राजस्थान के नागौर जिले में बसा यह छोटा सा गांव दिन में जितना सूखा और धूप से भरा दिखता, सुबह और रात में उतना ही नरम हो जाता था। यहाँ की मिट्टी में एक अलग सी महक थी, ऐसी महक जो बरसों से हल नहीं हुई जमीन, पशुओं के खुरों और पुराने कुओं की नमी से बनी थी। सूरज अभी निकला नहीं था। आसमान हल्का सा नीला होने लगा था, जैसे किसी ने अंधेरे पर पानी फेर दिया हो। और उसी समय गांव के पश्चिमी सिरे पर बनी एक बड़ी सी हवेली के पिछवाड़े से आवाज आई, छन 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 गायों के गले में बंधी घंटियां। यही मानकपुर का अलार्म था। उस हवेली का मालिक था विश्व प्रकाश। लोग उसे बस दूध वाला कहते थे, लेकिन वह सिर्फ दूध नहीं बेचता था, वह सुबह बेचता था, वह दिन की शुरुआत बेचता था। विश्व प्रकाश की गायें पूरे गांव में मशहूर थीं। कोई 20 नहीं, 30 नहीं, कुल 57। सफेद, भूरी, काली, कुछ पर धब्बे। हर गाय की अपनी चाल थी, अपनी आवाज, अपना मिजाज। विश्व प्रकाश उन्हें नाम से बुलाता था और वे पहचानती थीं। उस सुबह भी वह आंगन में खड़ा था, साधारण धोती, कंधे पर पुराना सा गमछा और पैरों में चप्पल भी नहीं। उसने पहले गौशाला का दरवाजा खोला, फिर एक गाय के सिर पर हाथ फेरा। कोई जल्दी नहीं थी। दूध हमेशा समय पर निकल जाता था, लेकिन गायों से मिलने का समय कभी तय नहीं होता। गौशाला के कोने में बैठी थी मालती देवी, पतली सी काया, सिर पर हल्का सा पल्लू और आंखों में वही शांति जो उन औरतों में होती है जो सालों से एक ही जीवन जी रही हों और उससे लड़ नहीं रही हों। वह पीतल का बाल्टी पकड़े धीरे धीरे गाय दुह रही थी। दूध की धार गिरती टप टप और वह आवाज आंगन में फैल जाती। मालती देवी कभी गिनती नहीं थी, ना धार की ना समय की, बस करती जाती थीं। घर के अंदर से अचानक आवाज आई, माँ, बहुत धीमी, जैसे नींद बोल रही हो। दोस्त, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मालती देवी मुस्कुराईं। उठ गया राम। भीतर से कोई जवाब नहीं आया, बस खाट की चरमराहट। राम विश्व प्रकाश का बेटा, उम्र ज्यादा नहीं, बस 12 के आसपास, लेकिन आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं। वह बाहर आया, आधी नींद आधा होश। उसने आंगन में नजर घुमाई। गायें, माँ, पिता, सब रोज जैसा, लेकिन राम रोज जैसा नहीं था। वह चुपचाप गौशाला की दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। घंटियों की आवाज सुनता रहा, दूध गिरने की ध्वनि, हवा में फैली गीली मिट्टी और गोबर की मिली जुली खुशबू। यह उसकी सुबह थी। विश्व प्रकाश ने उसे देखा। आज जल्दी उठ गया। राम ने सिर हिलाया। नींद खुल गई थी। सच यह था कि राम की नींद पिछले कुछ दिनों से अपने आप खुलने लगी थी, जैसे उसका दिमाग कहीं और चल रहा हो। विश्व प्रकाश ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसका स्वभाव था बात को खींचना नहीं। उसने दूध के बर्तन गाड़ी में रखे, लोहे की पुरानी साइकिल जिसके पीछे लकड़ी का फ्रेम बंधा था, हर रोज की तरह। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गली के मोड़ पर पड़ोसी की छत से कोई उन्हें देख रहा था। नाम था भैरों सिंह, मानकपुर का सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी और सबसे ज्यादा देखने वाला भी। भैरों सिंह को सब पता रहता था, किसके घर में कितनी गाय है, किसकी फसल कैसी है, किसके बेटे ने कब क्या किया। वह छत पर खड़ा हुक्का पीते हुए विश्व प्रकाश की गाड़ी गिन रहा था। 57 उसने बुदबुदाया। उसकी आंखें राम पर ठहर गईं। राम उसे देख नहीं रहा था, या शायद देख रहा था लेकिन दिखा नहीं रहा था। राम की आदत थी सब देखना पर जताना नहीं। विश्व प्रकाश साइकिल लेकर गली में निकले। मालती देवी ने पीछे से आवाज दी, ध्यान से जाना। विश्व प्रकाश ने बिना पलटे हाथ उठाया। राम वहीं खड़ा रहा जब तक साइकिल मोड़ के पार नहीं चली गई। फिर वह धीरे धीरे भैरों सिंह की छत की ओर चला गया। नजरें ऊपर उठीं। भैरों सिंह मुस्कुरा रहा था। बड़ा हो रहा है तू राम। राम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान। भैरों सिंह ने हुक्के से धुआं छोड़ा। तेरे बाप के पास बहुत गायें हैं। राम ने कहा, गायें नहीं, जिम्मेदारियां हैं। भैरों सिंह की भौहें थोड़ी उठीं। इतने छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात। राम ने बात वहीं छोड़ी और वापस घर की ओर चल पड़ा। मालती देवी अब आंगन धो रही थीं। पानी जमीन पर गिरते ही मिट्टी गाढ़ी खुशबू छोड़ रही थी। राम पास आकर बैठ गया। माँ हूं, हमारे पास सच में बहुत कुछ है। मालती देवी ने बाल्टी रख दी। उसने राम की तरफ देखा। क्यों पूछ रहा है? राम ने जमीन की ओर देखा।
बस ऐसे ही। मालती देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जितना चाहिए उतना है। राम चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। मानकपुर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर कहानी जाग चुकी थी। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना घोषणा। और यही नींद वाली कहानियों की शुरुआत होती है, जहां सब कुछ शांत लगता है लेकिन आगे बहुत कुछ होने वाला होता है। मानकपुर की सुबह सिर्फ सूरज से नहीं खुलती थी, वह आवाजों से खुलती थी। किसी दूर के आंगन में हांडी के ढक्कन की खटखट, कहीं से बैलों के गले की घंटी, और सबसे ऊपर साइकिल की चरमराहट। विश्व प्रकाश की साइकिल गली से निकल चुकी थी। लकड़ी के फ्रेम पर दूध के बर्तन हल्के हल्के हिल रहे थे। हर झटके पर दूध के भीतर छोटी सी लहर उठती। विश्व प्रकाश साइकिल चलाते समय कभी तेज नहीं होता था। उसे पता था जल्दी से दूध नहीं बिगड़ता, जल्दी से मन बिगड़ता है। वह हर घर के आगे रुकता, नाम से पुकारता, काका दूध। कहीं से लोटा आता, कहीं से पीतल की बाल्टी। कभी पैसे उसी समय मिलते, कभी हफ्ते के अंत में। विश्व प्रकाश को फर्क नहीं पड़ता था, उसकी गिनती दूध से ज्यादा रिश्तों की थी। उधर घर में राम अब पूरी तरह जाग चुका था। मालती देवी ने उसके सामने गरम रोटी रखी, थोड़ा सा घी और मटके का ठंडा पानी। राम ने पहला कौर धीरे लिया। खाते समय वह बोलता नहीं था, उसकी आदत थी खाना खाते हुए सोचना। मालती देवी उसे देखती रहीं। आज स्कूल नहीं जाएगा? राम ने सिर उठाया। जाऊंगा, पर थोड़ा बाद में। क्यों? राम ने रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। आज रास्ते में कुछ देखना है। मालती देवी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्हें पता था राम जब कुछ कहना नहीं चाहता तो पूछने से वह और भीतर चला जाता है। खाना खत्म कर राम बाहर निकल आया। गली अभी आधी जागी थी। कुछ घरों में दरवाजे खुले, कुछ में अभी भी रात ठहरी थी। राम सीधे पशुओं के रास्ते की ओर नहीं गया। वह कच्चे रास्ते पर मुड़ा, वही रास्ता जहां से दूध वाली साइकिल हर रोज निकलती थी। वह धीरे चला, जैसे रास्ते को सुन रहा हो। कुछ दूरी पर उसे दिखा भैरों सिंह फिर वहीं खड़ा था। आज छत पर नहीं, आज जमीन पर, हाथ में लाठी, आंखों में वही जिज्ञासा। स्कूल जा रहा है? राम रुका। हाँ, तो इधर क्यों आया? राम ने आसपास देखा। रास्ता छोटा है। भैरों सिंह हंसा। छोटा रास्ता अक्सर लंबी कहानी बन जाता है। राम ने उसकी ओर देखा। सीधे, बिना डर। कहानी तब बनती है जब कोई सुनना चाहे। भैरों सिंह ने लाठी जमीन पर टेक दी। तू अपने बाप जैसा नहीं है। राम ने पूछा, कैसा? सीधा। राम ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ गया, लेकिन भैरों सिंह की आंखें उसकी पीठ पर टिकी रहीं। राम थोड़ा आगे गया और झाड़ियों के पास रुक गया। वहीं एक पुराना पत्थर था, उस पर बैठकर वह अक्सर रुकता था। उसी समय सड़क के मोड़ से विश्व प्रकाश लौटते दिखे। दूध की गाड़ी अब हल्की थी। काम पूरा हो चुका था। राम ने छुप कर देखा। विश्व प्रकाश रुके। भैरों सिंह उनके पास गया। भाई विश्व प्रकाश मुस्कुराए। हाँ भैरों, इतनी गायें हैं तुम्हारे पास, कभी सोचा है दूध शहर भेजने का? विश्व प्रकाश ने साइकिल का हैंडल पकड़े रखा। यहाँ गांव में सबका पेट भर जाता है, शहर में ज्यादा दाम मिलेंगे। विश्व प्रकाश ने सिर हिलाया। ज्यादा दाम अक्सर कम नींद देते हैं। भैरों सिंह कुछ बोलना चाहता था, फिर चुप हो गया। विश्व प्रकाश आगे बढ़ गए। राम ने सब सुना। एक शब्द भी उसके कान से नहीं छूटा। वह घर लौट आया। स्कूल जाने से पहले उसने गौशाला के पास एक चक्कर लगाया। गायें चुप थीं, जुगाली कर रही थीं। राम ने एक गाय की आंख में देखा। उसे लगा जैसे वहां बहुत कुछ जमा है, पर बोला कुछ नहीं जाता। उसी शाम जब सूरज ढलने लगा, भैरों सिंह विश्व प्रकाश के घर आया। मालती देवी ने उसे पानी दिया। बैठो। भैरों सिंह बैठ गया। भाई मैं सोच रहा था, विश्व प्रकाश ने सुना, बिना टोके। हम मिलकर दूध का काम बड़ा कर सकते हैं। विश्व प्रकाश ने धीरे कहा, काम बड़ा हो या छोटा, दिल शांत रहना चाहिए। भैरों सिंह ने मुस्कुराने की कोशिश की। सोच लेना। वह चला गया। रात आई। घर में चुप्पी थी। राम खाट पर लेटा, आंखें बंद, पर नींद थोड़ी दूर बैठी थी। उसके दिमाग में दूध के बर्तन, साइकिल, भैरों सिंह की आंखें घूम रही थीं। उसने करवट बदली। मन ने धीरे से कहा, सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। राम ने उस आवाज को याद रख लिया, और यही उसकी चालाकी की शुरुआत थी। मानकपुर की शाम दिन से ज्यादा बोलती थी। दिन में लोग काम में रहते थे, पर शाम को मन बाहर निकल आता था। सूरज डूबने से पहले आसमान पर हल्का सा केसरिया फैल गया था। गायें गौशाला लौट रही थीं। उनके खुरों से धूल उठती और फिर बैठ जाती।
विश्व प्रकाश आंगन में बैठे दूध के बर्तन धो रहे थे। मालती देवी चूल्हे के पास थीं। रोटी की खुशबू घर के बाहर तक जा रही थी। राम आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक पतली लकड़ी थी। वह जमीन पर लकीरें खींच रहा था। कोई आकृति नहीं, बस रेखाएं, जैसे मन के भीतर चल रही बातों को जमीन पर उतार रहा हो। मालती देवी ने उसे देखा। क्या बना रहा है? राम ने बिना देखे कहा। रास्ता। कहाँ का? राम ने लकड़ी रोक दी। जहां से सब जाते हैं। मालती देवी ने कुछ नहीं कहा, बस रोटी सेकती रहीं। थोड़ी देर बाद विश्व प्रकाश ने बर्तन रखे। राम, पानी दे देना गायों को। राम उठ गया। वह बाल्टी लेकर गौशाला की ओर गया। पानी भरते समय उसने ध्यान से देखा, एक गाय बाकियों से अलग खड़ी थी। वह नई थी, कुछ दिन पहले ही आई थी। राम ने उसे देखा, फिर दूसरी गायों को। उसके मन में एक बात आई, बहुत छोटी, लगभग मासूम। उसने बाल्टी रख दी और बाहर आ गया। रात का खाना चुपचाप हुआ। विश्व प्रकाश थके थे, मालती देवी शांत। राम ने कम खाया। खाट पर लेटते ही उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन नींद पूरी नहीं आई। सुबह फिर वही आवाज। छन छन। राम आज और जल्दी उठ गया। उसने आंगन में देखा, विश्व प्रकाश दूध निकाल रहे थे। राम चुपचाप गौशाला के पास गया। उसने वही नई गाय देखी। उसके गले की रस्सी थोड़ी ढीली थी। राम ने धीरे से रस्सी को और ढीला कर दिया, बहुत थोड़ा, इतना कि ध्यान न जाए। फिर वह पीछे हट गया। कुछ देर बाद जब गायें बाहर निकलीं, वह गाय थोड़ी अलग चल रही थी। विश्व प्रकाश ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। दूध निकल चुका था, अब गाड़ी भर रही थी। उसी समय भैरों सिंह फिर दिखाई दिया। आज एक गाय कम लग रही है। विश्व प्रकाश ने गिनती नहीं की, सब हैं। भैरों सिंह ने एक बार फिर देखा। वह जो नई वाली थी, उसी पल वह गाय थोड़ा आगे बढ़ गई। रस्सी हाथ से छूट गई। गाय धीरे धीरे गलियों की ओर चल पड़ी। कोई दौड़ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस चलना। विश्व प्रकाश ने साइकिल रोकी। अरे राम पहले से तैयार था, मैं पकड़ लाता हूँ। उसने बिना इंतजार किए दौड़ लगा दी। भैरों सिंह मुस्कुराया, लड़का तेज है। राम गाय के पीछे गया, लेकिन सीधे नहीं। वह जानता था गाय कहाँ मुड़ेगी। उसने रास्ता काटा। कुछ ही देर में वह गाय के सामने था। धीरे से उसने उसका सिर सहलाया। गाय रुक गई। राम ने रस्सी पकड़ी और उसी समय उसकी नजर भैरों सिंह पर पड़ी। भैरों सिंह दूर से देख रहा था। राम ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। कोई शरारत नहीं, बस जानकारी। गाय वापस लाई गई। विश्व प्रकाश ने राम के सिर पर हाथ रखा। अच्छा किया। राम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर एक बात पक्की हो गई थी। भैरों सिंह गाय नहीं देख रहा था, वह गिनती देख रहा था। शाम को मालती देवी राम के पास बैठी। आज जल्दी भागे थे। राम ने कहा, गाय अकेली लग रही थी। मालती देवी ने उसकी आंखों में देखा। अकेलापन अक्सर ध्यान मांगता है। राम चुप रहा। रात को जब सब सो गए, राम फिर जागा। उसने छत की ओर देखा। तारों के बीच एक तारा थोड़ा अलग चमक रहा था। राम ने सोचा, छोटी चीजें बड़ा सच दिखा देती हैं। यह खेल बहुत छोटा था, लगभग कुछ भी नहीं, लेकिन इससे राम को एक बात समझ आ गई थी, भैरों सिंह सिर्फ पड़ोसी नहीं है, और यही समझ आगे चलकर बहुत काम आने वाली थी। धीरे धीरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नींद आती है। मानकपुर में बैठकें अचानक नहीं होती थीं, वे धीरे धीरे बनती थीं। पहले एक आदमी सोचता, फिर दूसरा सुनता, फिर तीसरा सिर हिलाता, और एक दिन सब एक जगह बैठ जाते। उस सुबह हवा कुछ भारी थी। सूरज निकला जरूर था, पर उसकी गर्मी अब भी दूर थी। विश्व प्रकाश दूध देकर लौट आए थे, आज थोड़ा पहले। उन्होंने साइकिल दीवार से टिकाई और आंगन में बैठ गए। मालती देवी चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थीं। राम आंगन की दहलीज पर बैठा जूते के फीते से खेल रहा था। उसी समय गली से आवाज आई, भाई विश्व प्रकाश। आवाज पहचानी हुई थी, भैरों सिंह। विश्व प्रकाश ने नजर उठाई। आओ। भैरों सिंह आंगन में आया। आज उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी ज्यादा थी। गांव की पंचायत आज शाम चौपाल पर है। विश्व प्रकाश ने चुपचाप सुना। दूध के काम को लेकर कुछ बात करनी है। मालती देवी ने चाय का कप बढ़ाया। भैरों सिंह ने हाथ बढ़ाया, फिर राम की ओर देखा। राम ने नजरें नीचे रखीं। भैरों सिंह ने चाय ली। राम भी आएगा? विश्व प्रकाश ने कहा, बच्चा है। भैरों सिंह हंसा। बच्चे ही सबसे ज्यादा सुनते हैं। राम ने अंदर कुछ महसूस किया, लेकिन चेहरा शांत रखा। शाम आई। आसमान हल्का नीला हो गया। चौपाल पर चारपाइयां बिछीं। गांव के आदमी एक एक कर आने लगे। कोई हुक्का लाया, कोई पानी का लोटा। विश्व प्रकाश पीछे की तरफ बैठ गए। राम उनके पास ही जमीन पर बैठ गया।
मालती देवी नहीं आईं। उन्हें बैठकें पसंद नहीं थीं। वहां बातें कम और मंशा ज्यादा होती है। भैरों सिंह बीच में बैठा। उसने गला साफ किया। भाइयों, हम सब जानते हैं दूध का काम गांव की रीढ़ है। कुछ सिर हिले। पर अब समय बदल रहा है। राम ने ध्यान से सुना। शहर में दूध का भाव दोगुना है। किसी ने कहा, पर रास्ता हम मिलकर करेंगे। भैरों सिंह की आवाज धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। अगर हम सब दूध इकट्ठा करें और शहर भेजें। राम ने देखा भैरों सिंह की नजर कभी कभी विश्व प्रकाश पर जाती। विश्व प्रकाश कुछ नहीं बोले। बैठक आगे बढ़ी। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ चुप। अंत में भैरों सिंह ने कहा, विश्व प्रकाश सबसे ज्यादा दूध देते हैं। अगर वे साथ हों तो काम आसान होगा। सभी की नजर विश्व प्रकाश पर गई। थोड़ा सन्नाटा। विश्व प्रकाश ने धीरे से कहा, मैं सोचकर बताऊंगा। भैरों सिंह ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बैठक खत्म हुई। लोग उठने लगे। राम ने देखा कुछ लोग आपस में धीरे धीरे कुछ कह रहे थे। घर लौटते समय विश्व प्रकाश चुप थे। राम उनके साथ धीरे चला। बापू, हाँ, अगर सब बदल गया तो विश्व प्रकाश रुके तो? राम ने शब्द ढूंढे। तो हम भी बदल जाएंगे। विश्व प्रकाश ने आकाश की ओर देखा। सब बदलता है, पर हर बदलाव जरूरी नहीं। राम ने यह बात मन में रख ली। घर पहुंचे। मालती देवी दरवाजे पर थीं। क्या तय हुआ? विश्व प्रकाश ने कंधे उचकाए। अभी कुछ नहीं। आई। राम खाट पर लेटा। उसने दिन की बैठक फिर से देखी। भैरों सिंह की आवाज, लोगों की आंखें, बापू की चुप्पी। राम ने समझ लिया था, जब बड़े लोग धीरे बोलने लगते हैं तो खेल तेज होने वाला होता है। उसने आंखें बंद की। नींद अब पास थी और कहानी और गहरी। मानकपुर की रात दिन से अलग होती थी। दिन में गांव दिखता था, रात में महसूस होता था। चारों ओर शांति थी। कभी कभी किसी दूर के कुत्ते के भौंकने की आवाज या हवा में पीपल के पत्तों की सरसराहट। विश्व प्रकाश खाट पर लेटे थे। आंखें बंद थीं, पर नींद पूरी नहीं थी। मालती देवी पास बैठी चुपचाप उनके पैर दबा रही थीं। आज मन भारी लग रहा है। विश्व प्रकाश ने आंखें नहीं खोलीं। बैठ के मन को थका देती हैं। मालती देवी ने धीरे से कहा, भैरों सिंह की बात सिर्फ काम की नहीं है। विश्व प्रकाश ने हल्की सांस ली। मुझे पता है। बाहर राम आंगन में चारपाई के नीचे बैठा था। वह सोने का नाटक कर रहा था, पर कान पूरी तरह खुले थे। वह चाहता है दूध का रास्ता अपने हाथ में ले। मालती देवी की आवाज बहुत धीमी थी। और लोग दाम देखते हैं। राम ने यह वाक्य मन में बैठा लिया। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। राम उठकर धीरे धीरे अपनी खाट पर चला गया। नींद आई, पर हल्की। अगली सुबह कुछ बदली हुई थी। हवा में कोई बेचैनी थी। विश्व प्रकाश दूध देने निकले। राम आज स्कूल नहीं गया। वह आंगन में बैठा गायों को देख रहा था। दोपहर के आसपास भैरों सिंह फिर आया। आज वह अकेला नहीं था, साथ में एक और आदमी था। शहर का लग रहा था। साफ कपड़े, चमड़े की चप्पल। राम ने उन्हें दूर से देखा। मालती देवी पानी लेकर आईं। भैरों सिंह ने चारों ओर देखा। भाभी विश्व प्रकाश हैं, अभी आते होंगे। भैरों सिंह थोड़ा झुका। मैं अंदर बैठ सकता हूं। मालती देवी ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। राम दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। वह आदमी बोला, मैं शहर से हूं। उसने नाम बताया, पर राम ने याद नहीं रखा। दूध का बड़ा काम खोल रहे हैं हम। भैरों सिंह ने बात संभाली। अगर विश्व प्रकाश साथ दें तो शुरुआत मजबूत होगी। मालती देवी कुछ नहीं बोली। उसी समय विश्व प्रकाश आ गए। उन्होंने दोनों को देखा। आओ। सब बैठ गए। शहर वाला आदमी सीधे बात पर आया। आप दूध हमें दीजिए, हम शहर में बेचेंगे। आपको तय दाम मिलेगा। विश्व प्रकाश ने पूछा, और गांव? वह आदमी रुका। गांव बाद में देखेंगे। यही शब्द राम को चुभ गए। बाद में। विश्व प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। भैरों सिंह ने थोड़ा झुककर कहा, ज्यादा मत सोचो, मौका निकल जाता है। विश्व प्रकाश ने नजर उठाई। मौका नहीं, रास्ता चुन रहा हूं। दोनों चले गए। आंगन फिर शांत। मालती देवी खामोश रहीं। राम बाहर आया। मां हूं, अगर गांव का दूध बाहर चला गया तो यहां क्या बचेगा? मालती देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जो जरूरी है वही बचेगा। रात को मालती देवी ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा गायें हैं, पर गौशाला खाली है। दूध बह रहा है, पर कोई लेने वाला नहीं। उन्होंने आंख खोली। पसीना था। उसी समय राम की आंख भी खुली, जैसे कुछ टूटा हो। राम ने सोचा, अगर बड़े लोग सीधे नहीं देखते तो छोटे को देखना होगा। उसने करवट बदली। यह उसकी पहली साफ चालाकी का बीज था। धीरे धीरे, जैसे नींद के बीच सपना बदलता है।
मानकपुर की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन वह ठंड आराम देने वाली नहीं थी। जैसे किसी ने चुपचाप बता दिया हो कि आज कुछ बदलेगा। गायों की घंटियां रोज की तरह बजीं, पर उनकी आवाज आज जरा भारी थी। विश्व प्रकाश गौशाला में खड़े दूध निकाल रहे थे। मालती देवी पास ही बैठी थीं। उनकी आंखें आज ज्यादा देर एक ही जगह नहीं टिक रही थीं। राम दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस जागरूकता थी। दूध निकल चुका था, बर्तन भर चुके थे। आज पहली बार राम ने खुद कहा, मैं गाड़ी तक बर्तन पहुंचा दूं। विश्व प्रकाश ने थोड़ा चौंक कर देखा। आज कैसे? राम ने कंधे उचकाए। ऐसे ही, विश्व प्रकाश ने कुछ नहीं पूछा। राम ने बर्तन उठाए। 1 2 3 उसने जानबूझकर एक बर्तन थोड़ा ढीला रखा, बहुत थोड़ा, इतना कि चलते समय हल्की सी आवाज आए। जब वह गली से निकल रहा था तभी भैरों सिंह सामने से आता दिखा। अरे राम, आज काम संभाल लिया। राम ने मुस्कुरा दिया। सीख रहा हूं। भैरों सिंह ने बर्तनों की ओर देखा। ध्यान रखना, दूध गिर गया तो घाटा होगा। राम ने सिर हिलाया और उसी पल उसने बर्तन को जरा सा झटका दिया। छपाक थोड़ा दूध जमीन पर गिरा, ज्यादा नहीं, बस इतना कि दिख जाए। भैरों सिंह की आंखें फैल गईं। अरे, संभाल के। राम घबरा गया या ऐसा दिखाया। माफ करना, हाथ फिसल गया। भैरों सिंह ने बर्तन देखा, फिर राम को। तेरे बाप को पता चला तो डांट पड़ेगी। राम ने धीरे से कहा, दूध तो रोज निकलता है, थोड़ा सा गिर गया तो क्या? भैरों सिंह चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक भाव आया, नाखुशी का। दूध की कीमत तू क्या जाने। राम ने बर्तन उठाया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसने देख लिया था। भैरों सिंह दूध को नहीं, नुकसान को देख रहा था। दूध पहुंचा दिया गया। विश्व प्रकाश साइकिल लेकर निकल पड़े। राम आज उनके साथ नहीं गया। वह घर लौट आया। मालती देवी चूल्हे पर बैठी थीं। आज स्कूल नहीं? राम ने कहा, आज नहीं। मालती देवी ने कुछ नहीं पूछा। दोपहर में गांव में खबर फैली, भैरों सिंह किसी से बहस कर रहा था। कह रहा था गांव वाले दूध की कद्र नहीं जानते। राम पीपल के नीचे बैठा यह सब सुन रहा था। उसने सोचा अब वह जल्दबाजी करेगा। शाम को विश्व प्रकाश लौटे। उनके चेहरे पर थकान थी। राम ने देखा, आज ज्यादा थक गए। विश्व प्रकाश ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, आज रास्ते में पुरानी बातें याद आ गईं। राम पास बैठ गया। कौन सी? विश्व प्रकाश ने आसमान की ओर देखा। तेरे दादा भी दूध का काम करते थे। राम चुप रहा। एक बार उन्होंने भी शहर में बेचने की सोची थी। राम ने सिर उठाया। फिर देखा, शहर दूध लेता है पर आदमी नहीं। राम ने यह बात गहरे रख ली। रात आई, घर शांत। राम खाट पर लेटा। उसने सोचा, कभी कभी गलती करना जरूरी होता है ताकि सामने वाला खुद को दिखा दे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां चालें तेज होने वाली थीं। लेकिन अभी नींद का समय था। मानकपुर में अफवाह कभी तेज नहीं चलती थी। वह धूल की तरह उठती थी धीरे, और हर दरवाजे पर थोड़ा सा जम जाती थी। उस दिन दोपहर के बाद हवा कुछ ज्यादा ही भारी हो गई थी। पीपल के पत्ते हिले तो सही, पर आवाज नहीं की। गांव के लोग अपने अपने आंगनों में थे, पर मन किसी और जगह घूम रहा था। राम पीपल के नीचे बैठा था, पीठ पेड़ से लगी, घुटने मोड़े हुए। वह पत्थरों से छोटी छोटी रेखाएं बना रहा था। उसी समय 2 औरतें पास से गुजरीं। एक ने धीमे से कहा, सुना है दूध अब बाहर जाएगा। दूसरी ने पूछा, किसने कहा? भैरों सिंह कह रहा था। राम की उंगलियां पत्थर पर रुक गईं। वह सुनता रहा। कहता है गांव में दाम कम है। और विश्व प्रकाश, अभी कुछ तय नहीं। दोनों आगे बढ़ गईं। राम चुप रहा। उसने पत्थर जेब में डाल लिया। शाम होते होते यह बात और फैल गई। किसी ने कहा दूध कल से शहर जाएगा। किसी ने कहा गांव वालों को अब कम मिलेगा। सच कहीं नहीं था, पर बेचैनी हर जगह थी। भैरों सिंह आज चौपाल पर अकेला बैठा था। हुक्का धीरे धीरे चल रहा था। वह आने जाने वालों को देख रहा था। भैरों भैया, एक आदमी रुका। सच है क्या दूध बाहर जाएगा? भैरों सिंह ने सीधे जवाब नहीं दिया। अगर जाए तो बुरा क्या है? यही उसकी पहली बड़ी चूक थी। वह साफ नहीं बोला, और यही लोगों को डराने के लिए काफी था। राम दूर से यह सब देख रहा था। उसने देखा भैरों सिंह की आवाज आज थोड़ी ऊंची थी। वह खुद को समझा रहा था। घर लौटते समय राम ने देखा मालती देवी दरवाजे पर खड़ी हैं। आज गांव में अजीब बातें चल रही हैं। राम ने धीरे से कहा, बातें जब चलती हैं तो रुकती नहीं। मालती देवी ने उसकी ओर देखा। तू बहुत सुनता है।
राम ने मुस्कुरा दिया। कम बोलता हूँ। रात आई। खाने के बाद विश्व प्रकाश आंगन में बैठ गए। आज उन्होंने बहुत कम बोला। राम पास बैठा। कुछ देर बाद विश्व प्रकाश ने कहा, आज लोगों की आंखें बदली हुई थीं। राम ने सिर हिलाया। डर था। हाँ, डर जब फैलता है तो सच पीछे रह जाता है। विश्व प्रकाश ने राम की ओर देखा। पहली बार थोड़ी देर तक। ये बातें तू कहाँ से सीखता है? राम ने आसमान देखा। सुनकर विश्व प्रकाश कुछ नहीं बोले। रात गहरी हुई। खाट पर लेटकर राम ने सोचा, भैरव सिंह अब और तेज चलेगा। और वह जानता था, जो तेज चलता है वह अक्सर फिसलता है। नींद धीरे धीरे उस पर उतर आई और मानकपुर एक ऐसी रात में डूब गया जहां हर घर कुछ सोच रहा था। मानकपुर की सुबह उस दिन जल्दी नहीं आई। सूरज तो उगा, पर उसकी रोशनी जमीन तक आने में समय ले रही थी। गांव में आज एक अजीब सी चुप्पी थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर बातें काम से ज्यादा मन में चल रही थीं। विश्व प्रकाश गौशाला में थे। दूध निकालते समय आज उनकी उंगलियां थोड़ी सख्त थीं। मालती देवी चुपचाप दूध छान रही थीं। राम आज फिर स्कूल नहीं गया। वह जानता था आज गांव में लोग इकट्ठा होंगे, और हुआ भी वही। दोपहर होते होते चौपाल पर लोग जमा होने लगे। कोई बुलावा नहीं था, फिर भी सब आ रहे थे। भैरव सिंह सबसे पहले पहुंचा। आज उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले होता था। वह इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। थोड़ी देर में विश्व प्रकाश भी आए। राम उनके पीछे पीछे। लोगों की नजर दोनों पर गई। कोई कुछ बोला नहीं। भैरव सिंह ने खुद ही बात शुरू की, भाइयों, कल कुछ बातें गलत तरह से फैल गईं। यही उसका बचाव था। मैंने कभी नहीं कहा कि दूध कल से बाहर जाएगा। किसी ने पूछा तो फिर क्यों कहा कि गांव में दाम कम है? भैरव सिंह रुका। मैं बस मौके की बात कर रहा था। अब तक राम चुप था। वह जमीन पर बैठा, घुटनों पर हाथ रखे हुए। फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह सिर्फ मौका है तो डर क्यों फैल गया? सबकी नजर राम पर गई। एक पल के लिए हवा भी रुक गई। भैरव सिंह ने राम को देखा। तू बच्चा है। राम ने नजर नहीं झुकाई। बच्चे ही सीधे पूछते हैं। कोई हल्की सी खांसी की आवाज आई। राम ने आगे कहा, अगर दूध बाहर जाएगा तो हमें बताइए, अगर नहीं जाएगा तो डर क्यों? यह कोई चालाकी भरा भाषण नहीं था, यह सीधी बात थी। भैरव सिंह कुछ बोल नहीं पाया। विश्व प्रकाश तब बोले, गांव का दूध गांव में ही रहेगा। उनकी आवाज शांत थी, पर साफ। अगर कभी कुछ बदलेगा तो सबको पहले बताया जाएगा। लोगों के चेहरे थोड़े हल्के हुए। भैरव सिंह ने हुक्का सुलगा लिया। मैं बस भलाई सोच रहा था। राम ने धीरे से कहा, भलाई जब चुपके से की जाए तो डर पैदा करती है। अब भैरव सिंह ने कुछ नहीं कहा। बैठक धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग उठने लगे। किसी ने राम के सिर पर हाथ फेरा। अच्छा बोला। राम ने कुछ नहीं कहा। घर लौटते समय मालती देवी ने राम की ओर देखा। तूने आज बड़ा काम किया। राम ने सिर हिलाया। मैंने बस पूछा। रात आई। आज घर में हल्कापन था। विश्व प्रकाश खाट पर लेटे आसमान देख रहे थे। कभी कभी एक सवाल बहुत कुछ सीधा कर देता है। राम पास लेटा। उसने सोचा, जब सब चुप हों तो सही सवाल जरूरी होता है। नींद धीरे धीरे सब पर उतर आई, और मानकपुर उस रात थोड़ा शांत था। मानकपुर की सुबह उस दिन बहुत साधारण थी। इतनी साधारण कि अगर कोई ध्यान न दे तो उसे लगे सब ठीक है। सूरज निकला, गायें उठीं, घरों में चूल्हे जले, लेकिन गांव की हवा कुछ और कह रही थी। विश्व प्रकाश आज देर से उठे, शायद पहली बार। मालती देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाय रख दी। राम आज स्कूल जाने को तैयार हो रहा था, किताबें थामे, पर मन किताबों में नहीं था। घर से निकलते समय उसने देखा, गली में दो आदमी धीरे धीरे बात कर रहे थे। कल जो हुआ ठीक नहीं था। हाँ, पर बच्चे ने जो कहा वो भी राम उनके पास से बिना देखे गुजर गया, लेकिन शब्द उसके साथ चल पड़े। स्कूल का रास्ता आज लंबा लगा, वह रास्ता जो रोज छोटा लगता था। कक्षा में राम चुप रहा। टीचर ने उससे सवाल पूछा। राम ने जवाब दिया, पर आवाज थोड़ी धीमी थी। पहली बार। छुट्टी के बाद वह सीधे घर नहीं गया। वह नहर की ओर चला गया। वहां पानी धीरे धीरे बह रहा था, न तेज न रुका हुआ। राम पत्थर पर बैठ गया। उसने पानी में एक कंकड़ फेंका। लहरें बनी, फिर खत्म हो गईं। उसने सोचा, मैंने सवाल पूछा था, पर क्या सही किया? यह सवाल पहली बार उसके भीतर उठा। अब तक वह सिर्फ देखता था, समझता था, लेकिन कल वह सबके सामने बोला था। शाम को जब वह घर लौटा तो आंगन में अजीब सन्नाटा था।
मालती देवी पीपल के पत्ते सुखा रही थीं। विश्व प्रकाश गौशाला में देर तक रुके हुए थे। राम ने पूछा, बापू अभी आए नहीं? मालती देवी ने नजर नहीं उठाई। आए हैं, बस चुप हैं। राम धीरे धीरे गौशाला की ओर गया। विश्व प्रकाश एक गाय के पास बैठे थे। दूध नहीं निकाल रहे थे, बस बैठे थे। राम पास गया। बापू, विश्व प्रकाश ने धीरे से कहा, आज स्कूल गया था? हाँ। पढ़ाई कैसी चली? राम ने कुछ पल सोचा। आज मन नहीं लगा। विश्व प्रकाश ने उसकी ओर देखा। कभी कभी सही काम करने के बाद भी मन भारी हो जाता है। राम ने सिर उठाया। तो कैसे पता चले कि सही किया? विश्व प्रकाश ने गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर किसी का पेट भरा रहे और नींद उड़ी न हो तो समझो कुछ गलत नहीं किया। राम यह सुनकर चुप हो गया। रात को मालती देवी राम के पास बैठी। आज कुछ बदला है तू। राम ने धीरे से कहा, माँ, अगर सच बोलने से किसी को बुरा लगे तो क्या करना चाहिए? मालती देवी ने उसके बाल सहलाए। सच अगर शांति से बोला जाए तो देर से सही पर सही जगह पहुंचता है। राम की आंखें बंद होने लगीं, लेकिन मन में अब भी हल्की सी हलचल थी। उधर भैरों सिंह अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। हुक्का आज भी सुलगा था, पर मजा नहीं दे रहा था। उसने सोचा, लड़का अब समझने लगा है, और जब कोई समझने लगता है तो चालें और गहरी करनी पड़ती हैं। मानकपुर उस रात शांत था, पर हर शांति आराम की नहीं होती। कुछ शांति आने वाले तूफान से पहले की होती है। राम धीरे धीरे नींद में डूब गया, और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सवाल सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उठने लगे थे। मानकपुर की वह सुबह किसी भी दूसरी सुबह से अलग नहीं थी। सूरज अपनी जगह से ही निकला। हवा उतनी ही ठंडी थी जितनी हर रोज होती थी। गायों की घंटियां बजीं, चूल्हों से धुआं उठा, औरतें आंगन बुहारने लगीं। सब कुछ जैसा का तैसा, लेकिन यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि बदलाव अक्सर सबसे साधारण दिन पर आता है। विश्व प्रकाश आज चुपचाप थे। उन्होंने किसी से जरूरत से ज्यादा बात नहीं की। दूध निकालते समय भी उनकी नजर कभी कभी कहीं और चली जाती थी। राम आज फिर जल्दी उठ गया था। वह खाट पर बैठा अपने पैरों को देख रहा था। कल रात उसे नींद आई थी, पर पूरी नहीं। मन में एक सवाल बार बार लौट रहा था, क्या मैं जरूरत से ज्यादा बीच में आ रहा हूं? उसने सिर झटक दिया। बाहर आया। मालती देवी रोटी सेंक रही थीं। आज स्कूल? राम ने हल्की आवाज में कहा, जाऊंगा। मालती देवी ने उसकी तरफ देखा। मन भारी है? राम ने सच कहा, थोड़ा। मालती देवी ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने गरम रोटी उसकी हथेली में रख दी। खाली पेट मन और भारी लगता है। राम ने रोटी खाई, गरम, सीधी, सादी। उसके भीतर थोड़ा सा संतुलन आया। दूध की गाड़ी तैयार हुई। आज भैरों सिंह रास्ते में नहीं दिखा। ये बात राम ने नोट की। वह हमेशा कहीं न कहीं जरूर होता था, आज नहीं। विश्व प्रकाश साइकिल लेकर निकले। राम कुछ दूर तक साथ चला। बापू, हाँ। अगर कोई बार बार एक ही बात बोले तो विश्व प्रकाश ने साइकिल धीमी कर दी। तो समझो वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। राम ने यह बात ध्यान से सुनी। स्कूल पहुंचकर राम पहली बार ध्यान से पढ़ा। अक्षर आज भाग नहीं रहे थे। शाम को जब वह लौटा तो गांव में हलचल थी। किसी के घर एक बछड़ा खो गया था। छोटी बात, पर पूरे गांव में चर्चा थी। सब खोज रहे थे। भैरों सिंह भी दिखा। वह ज्यादा बोल रहा था, आजकल पशु भी सुरक्षित नहीं। राम ने यह सुना। उसके भीतर कुछ खटका। रात को विश्व प्रकाश थके हुए लौटे। आज बछड़ा मिला? राम ने पूछा। मिल गया, नहर के पास। किसने ढूंढा? भैरों सिंह। राम चुप हो गया। बहुत साधारण बात थी, बहुत छोटी, पर राम जानता था हर मदद निस्वार्थ नहीं होती। रात गहरी हुई। मालती देवी सो चुकी थीं। राम आंगन में खाट पर लेटा तारों को देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं गलत हूं तो समय बताएगा, और अगर सही हूं तो भी। नींद धीरे धीरे उस पर उतरी। मानकपुर उस रात बिल्कुल सामान्य था। मानकपुर की सुबह आज जरा देर से खुली। सूरज निकला तो था, पर उसकी रोशनी सीधे आंखों में नहीं चुभी। ऐसी रोशनी जो सोचने का वक्त दे। गांव में अब भी कल वाले बछड़े की बात चल रही थी। भैरों सिंह ने ढूंढ लिया, अकेले ही ढूंढ लाया। देखो कितना काम का आदमी है। हर वाक्य राम के कान में अलग तरह से गिर रहा था। वह स्कूल के लिए निकला जरूर, पर कदम भारी थे। रास्ते में वह नहर के पास रुका। यही वह जगह थी जहां बछड़ा मिला था। पानी धीरे बह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल। राम ने आसपास देखा। कीचड़ पर कुछ निशान थे, पुराने नहीं, कल के। एक जगह घास कुचली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रोका हो।
राम ने कुछ नहीं कहा, कुछ उठाया नहीं, बस देखा और मन में एक बात बैठ गई। स्कूल में आज वह फिर चुप रहा, पर इस बार उलझन नहीं थी, साफी थी। शाम को भैरव सिंह विश्व प्रकाश के घर आया, आज बिना बुलाए। भाई, कल का बछड़ा मेरी वजह से मिला। विश्व प्रकाश ने उसकी ओर देखा। गांव का काम है। भैरव सिंह थोड़ा आगे झुका। अब गांव को भी मेरी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। यही वह पल था जहां बात साफ हो गई। राम आंगन के कोने में बैठा था। उसने धीरे से कहा, अगर मदद शर्त के साथ हो तो वह मदद नहीं होती। सन्नाटा। भैरव सिंह ने राम को देखा, फिर बोल पड़ा, बच्चा। विश्व प्रकाश ने हाथ उठाया, बोलने दो। उन्होंने राम की ओर देखा, पूरा बोल। राम खड़ा हुआ। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर स्थिर थी। अगर बछड़ा खुद चला गया होता तो उसके निशान नहर के उल्टे नहीं होते। किसी ने कुछ नहीं कहा। भैरव सिंह की पलक झपकी। राम ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे पता था इतना काफी है। भैरव सिंह हंसने की कोशिश की। बच्चों की बातें, विश्व प्रकाश ने धीरे से कहा, कभी कभी बच्चे वह देख लेते हैं जो बड़े देखना नहीं चाहते। भैरव सिंह खड़ा हो गया। मुझे देर हो रही है। वह चला गया। आंगन में फिर शांति। मालती देवी बाहर आईं। उन्होंने राम के कंधे पर हाथ रखा। तूने साबित नहीं किया, बस याद दिलाया। राम चुप रहा। रात को विश्व प्रकाश देर तक जागते रहे। उन्होंने पुरानी बातें याद कीं, अपने पिता को, उनकी सादगी को, और पहली बार उन्होंने मन में तय किया, दूध का रास्ता नहीं बदलेगा। नींद धीरे धीरे सब पर उतरी। मानकपुर उस रात शांत था, लेकिन यह फैसले से पहले की शांति थी। मानकपुर की सुबह आज कुछ ज्यादा ही साफ थी। आसमान में एक भी बादल नहीं था। हवा स्थिर थी, जैसे गांव खुद को रोककर सुन रहा हो। विश्व प्रकाश हमेशा की तरह गौशाला में थे। गायें जुगाली कर रही थीं। दूध की धार शांत, लगातार। राम दहलीज पर बैठा जूते पहन रहा था। उसके भीतर अब कोई उलझन नहीं थी, न डर, न उत्साह, बस एक ठहराव। मालती देवी आज ज्यादा काम में नहीं थीं। वह बार बार गली की ओर देखती थीं। आज लोग कम दिख रहे हैं। राम ने बिना ऊपर देखे कहा, लोग अब सोच रहे हैं। मालती देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। गांव में धीरे धीरे दो तरह की बातें चलने लगीं। एक तरफ वे लोग थे जो कहते भैरव सिंह बुरा नहीं है, मदद तो करता है। दूसरी तरफ वे जो चुप थे, पर ध्यान से देख रहे थे। भैरव सिंह आज फिर चौपाल पर था, पर इस बार उसके पास 2-3 लोग बैठे थे। वह धीरे बोल रहा था, पर हाथ ज्यादा चल रहे थे। विश्व प्रकाश जिद्दी है, बच्चे की सुन रहा है, गांव को पीछे रख देगा। ये शब्द हवा में रुकते नहीं थे। राम दूर से यह सब देख रहा था। वह वहां नहीं गया। उसने जाना जरूरी नहीं समझा। दोपहर में विश्व प्रकाश दूध देकर लौटे। उनके रास्ते में कुछ लोग नजरें चुराकर निकल गए। कुछ ने मुस्कुराकर नमस्ते की। विश्व प्रकाश ने सबको एक सा देखा। घर पहुंचकर वह खाट पर बैठे। राम पास आकर बैठ गया। बापू, हाँ, अगर लोग बंट जाए तो क्या करना चाहिए? विश्व प्रकाश ने कुछ देर सोचा। अपने हिस्से सच को और साफ रखना चाहिए। राम ने यह बात मन में रख ली। शाम को मालती देवी तुलसी के पास दिया जला रही थीं। दिए की लौ सीधी थी, हिली नहीं। राम ने उसे देखा। उसने सोचा, जब भीतर हवा नहीं होती तो लौ भी शांत रहती है। उधर भैरव सिंह अपने घर में बेचैन था। वह टहल रहा था। बार बार उसे लग रहा था गांव उसके हाथ से फिसल रहा है, और जब किसी को ऐसा लगता है तो वह आखिरी कोशिश जरूर करता है। रात आई। मानकपुर 2 हिस्सों में बंटा हुआ सा लग रहा था, पर राम खाट पर लेटा गहरी नींद में था। पहली बार इतनी गहरी, क्योंकि जब मन साफ हो तो नींद रास्ता नहीं पूछती। मानकपुर की उस सुबह हवा में एक अजीब सी तनी हुई शांति थी। ऐसी शांति जो चुप नहीं होती, बस बोलने से पहले सांस लेती है। गांव के रास्तों पर लोग कम थे, पर निगाहें ज्यादा थीं। विश्व प्रकाश गौशाला में थे। आज दूध निकालते समय उन्होंने गायों से कुछ कहा नहीं। पहली बार। राम एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। वह समझ गया, जब बापू चुप हो जाते हैं तो वे भीतर कुछ बहुत गहरा तौल रहे होते हैं। मालती देवी आज तुलसी के पास देर तक बैठी रहीं। उनकी उंगलियां माला पर थीं, पर होंठ कुछ नहीं बोल रहे थे। दोपहर से पहले गांव में खबर फैल गई, आज चौपाल पर फिर से बैठक होगी। इस बार बुलावा साफ था और आवाज थोड़ी तेज। राम ने मालती देवी की ओर देखा। आज सब बोलेंगे? मालती देवी ने धीरे से कहा, आज जो चुप थे वो भी सुनेंगे। चौपाल पर आज भीड़ ज्यादा थी, पर आज लोग बैठे नहीं थे, खड़े थे।
खड़े आदमी अक्सर बैठे आदमी से ज्यादा तेज बोलते हैं। भैरव सिंह बीच में खड़ा था। उसकी आवाज आज पहली बार साफ ऊंची थी। भाइयों, अब बहुत हो गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा। एक आदमी पूरे गांव का फैसला नहीं कर सकता। यह सीधा वार था। विश्व प्रकाश पीछे खड़े थे, राम उनके पास। राम ने बापू की हथेली देखी, वह कसकर बंधी हुई थी। भैरव सिंह बोलता रहा, हम पीछे रह जाएंगे, शहर आगे निकल जाएगा और तब पछताना पड़ेगा। किसी ने कहा, पर दूध तो गांव का है। भैरव सिंह तेज हुआ, दूध का क्या, दूध तो बिकता है। यहीं राम ने देखा, कुछ चेहरे सिकुड़े। विश्व प्रकाश एक कदम आगे आए, पर राम ने हल्के से उनकी धोती खींची। विश्व प्रकाश रुक गए। राम आगे बढ़ा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर भीड़ अपने आप चुप हो गई। अगर दूध सिर्फ बिकने की चीज है तो हम गाय क्यों पालते हैं? एक पल, हम बोतल में मंगवा लें। कोई हंसी नहीं आई, कोई जवाब नहीं। राम ने आगे कहा, गाय हमारे आंगन में है, उसका दूध हमारी सुबह है, और जो सुबह बेच दे वह शाम को क्या बचाएगा? यह कोई भाषण नहीं था, यह रोक थी। भैरव सिंह ने पहली बार गला साफ किया, तू बच्चा है। राम ने नजर उठाई। बच्चे भविष्य में रहते हैं। यह सुनकर एक बूढ़े ने पीछे से कहा, लड़का ठीक बोल रहा है। एक और आवाज, हाँ। भैरव सिंह ने देखा, भीड़ अब वैसी नहीं रही। वह जोर से बोला, तो तुम सब यही चाहते हो, पिछड़ना? विश्व प्रकाश अब बोले। उनकी आवाज शांत थी पर चौड़ी। हम पीछे नहीं हैं भैरव, हम वहीं हैं जहां हमारी जमीन है। एक लंबा सन्नाटा। फिर लोग धीरे धीरे छंटने लगे। कोई नारा नहीं, कोई फैसला नहीं, बस रुक जाना। घर लौटते समय राम चुप था। विश्व प्रकाश ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तूने शोर नहीं बढ़ाया। राम ने धीरे से कहा, शोर डर से आता है। रात आई। मानकपुर अब भी बंटा हुआ था, पर अब एक बात साफ थी, टक्कर हो चुकी थी, और जो टक्कर शांत में होती है उसका असर देर तक रहता है। राम नींद में गया, धीमी, गहरी। मानकपुर की उस रात आवाजें जल्दी सो गईं। कुत्ते भी कम भौंके। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी, लेकिन गांव की नींद पूरी नहीं थी। हर घर में कोई न कोई जाग रहा था। किसी खाट पर करवटें बदली जा रही थीं, किसी आंगन में चुपचाप दिया जल रहा था। विश्व प्रकाश खाट पर लेटे थे, आंखें बंद, पर सांसें गहरी नहीं थीं। मालती देवी पास बैठी उनकी हथेली सहला रही थीं। आज ज्यादा थक गए? विश्व प्रकाश ने धीरे से कहा। मानकपुर की सुबह आज कुछ हल्की थी, न ज्यादा ठंड न ज्यादा धूप। ऐसी सुबह जो किसी को याद नहीं रहती पर मन में ठहर जाती है। विश्व प्रकाश आज बहुत जल्दी गौशाला पहुंच गए। उन्होंने पहले गौशाला का दरवाजा खोला, फिर अंदर कदम रखा। गायें उन्हें देखते ही हल्की सी हिलिंग। कोई शोर नहीं, कोई उतावलापन नहीं। राम आज उनके पीछे नहीं आया। वह आंगन में अकेला बैठा जूते के फीते फिर से खोल रहा था। खोलना, फिर बांधना, जैसे कुछ समझने की कोशिश हो। मालती देवी चूल्हे के पास थीं। उन्होंने राम को देखा। आज कुछ सोच रहा है। राम ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूं कि बड़ी बातें अक्सर छोटी जगह से शुरू होती हैं। मालती देवी ने आटे से सने हाथ पोंछे, और छोटी बातें अक्सर बड़े झगड़े रोक देती हैं। राम ने सिर हिलाया। गौशाला में विश्व प्रकाश आज हर गाय के सामने थोड़ी देर रुके। एक गाय की आंख थोड़ी लाल थी। उन्होंने उसके कान के पीछे हल्के से हाथ फेरा। आज नहीं। उन्होंने दूध नहीं निकाला, बस उसे आराम दिया। राम ने यह सब नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कुछ फैसले बिना बताए लिए जाते हैं। दोपहर के समय गांव में एक छोटी घटना हुई। किसी के घर दूध कम पहुंचा। पहले इस पर शिकायत होती। आज वह आदमी खुद विश्व प्रकाश के पास गया। आज कम रह गया। विश्व प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, कल ज्यादा दे दूंगा। कोई बहस नहीं, कोई हिसाब नहीं। वह आदमी चुपचाप लौट गया। राम यह सब दूर से देख रहा था। उसने सोचा, यही भरोसा है। उधर भैरव सिंह आज पहली बार कुएं पर गया। वहां दो लोग पानी भर रहे थे। उन्होंने उसे देखा पर बात नहीं की। भैरव सिंह खुद ही बोला, पानी ठंडा है। एक आदमी ने सिर हिलाया, बस इतनी सी बात। पर भैरव सिंह को अजीब लगा। उसे समझ आया, अब लोग उससे डरते नहीं और न ही उसकी जरूरत समझते हैं। यह एहसास धीरे धीरे उसके भीतर उतर रहा था। शाम को राम नहर की ओर गया। वहां पानी आज भी धीरे बह रहा था। उसने फिर एक कंकड़ उठाया। इस बार उसने फेंका नहीं, बस हाथ में घुमाता रहा। उसने सोचा, हर बात लहर नहीं बनती। कभी कभी कंकड़ बस जेब में रख लिया जाता है। रात आई। मालती देवी दिया जलाकर आंगन में बैठी। दिए की लौ आज थोड़ी डगमगाई, फिर स्थिर हो गई। राम ने उसे देखा।
उसे लगा लौ जैसी चीजें हवा से नहीं, धैर्य से स्थिर होती हैं। खाट पर लेटकर राम ने दिन की छोटी छोटी बातें याद कीं। कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, कोई फैसला नहीं, पर मन अजीब तरह से भरा हुआ था, जैसे दिन ने कुछ थाम लिया हो। उधर भैरों सिंह आज जल्दी सो गया, पहली बार बिना हुक्का, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। मानकपुर उस रात बहुत गहरी नींद में था। मानकपुर की सुबह आज बहुत परिचित थी, इतनी परिचित कि कोई उसे नजरअंदाज कर सकता था। हवा वही थी, धूल वही, गायों की घंटियां वही पुरानी लय में, पर कभी कभी वही लय दिल को अलग तरह से छू लेती है। विश्व प्रकाश आज दूध लेकर थोड़ा अलग रास्ते से निकले। वह रास्ता जो बहुत पुराना था, कच्चा, थोड़ा घुमावदार। लोग अब सीधे रास्ते पर जाते थे, पर यह रास्ता अब भी कुछ घरों को छूता हुआ निकलता था। राम आज स्कूल से पहले कुछ दूर तक उनके साथ चला। बापू, यह रास्ता आप अब कम लेते हैं। विश्व प्रकाश ने साइकिल धीमी की। कभी कभी पुरानी राह याद दिलाती है कि हम कहां से आए थे। राम चुप रहा। उसे यह रास्ता अच्छा लग रहा था। इस रास्ते पर कुछ घर छोटे थे, कुछ दीवारें टूटी हुई। एक घर के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। विश्व प्रकाश रुके। माई आज दूध? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। आज हाँ। विश्व प्रकाश ने दूध दिया, पैसे नहीं लिए। राम ने देखा। जब वे आगे बढ़े, राम ने पूछा, पैसे क्यों नहीं? विश्व प्रकाश ने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते हिसाब से नहीं चलते। राम ने यह बात मन में रख ली। स्कूल जाते हुए राम के कदम आज हल्के थे। उसे लग रहा था जो सही है वह खुद रास्ता बना लेता है। दोपहर में गांव के पुराने कुएं के पास दो बच्चे खेल रहे थे। एक फिसल गया। पहले ऐसी बात पर डांट पड़ती, आज दूसरे बच्चे ने उसे उठाया, धूल झाड़ी। कोई रोना नहीं। राम यह सब देख रहा था। उसे लगा गांव अब सीख रहा है बिना बताए। उधर भैरों सिंह आज अकेला उस पुराने रास्ते तक आया। वह वही रास्ता था जहां से विश्व प्रकाश निकले थे। भैरों सिंह रुक गया। उसने चारों ओर देखा। यह रास्ता उसने बरसों से नहीं लिया था। वह सोच में पड़ गया, मैं कब सीधे रास्ते का आदी हो गया। उसे याद आया कभी वह भी घुमावदार रास्ते से खुश रहता था। शाम को गांव में एक छोटी बैठक हुई। कोई मुद्दा नहीं, बस बातें। लोग बैठे, कुछ बोले, कुछ सुने। भैरों सिंह भी आया। वह चुप बैठा रहा। पहली बार उसने कुछ नहीं कहा। राम दूर से देख रहा था। उसे समझ आया कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव चुप रहना होता है। रात आई। मानकपुर आज कुछ अलग नहीं था, पर राम को नींद आने से पहले एक बात साफ लगी, जो आदमी पुरानी राह फिर से देख ले वह शायद भटकता नहीं। उसने करवट बदली। नींद धीरे धीरे उसे अपने साथ ले गई। मानकपुर की सुबह आज भी वही थी, पर वही होना अब अलग लगता था। सूरज धीरे निकला, हवा आंगनों से गुजरी और मिट्टी अपनी पुरानी गंध के साथ दिन का स्वागत करने लगी। विश्व प्रकाश गौशाला में आए। आज उन्होंने घंटियां नहीं बजाईं, बस दरवाजा खोला। गायें खुद उठीं, खुद आगे बढ़ीं, जैसे उन्हें किसी इशारे की जरूरत न हो। राम आज बहुत देर तक खाट पर बैठा रहा। उसने स्कूल की किताबें एक तरफ रख दी थीं। वह अपने हाथों को देख रहा था। हथेलियां अब भी बच्चे की थीं, पर उन पर जिम्मेदारी की हल्की रेखाएं उभरने लगी थीं। मालती देवी उसके पास आकर बैठीं। आज जल्दी नहीं है, राम ने धीरे से कहा। आज मैं बापू के साथ दूध देने जाऊंगा। मालती देवी मुस्कुराईं। जाओ। गौशाला से गाड़ी निकली। आज विश्व प्रकाश ने राम को साइकिल के पीछे बैठा लिया। पहले ऐसा कम होता था। गली से निकलते समय कुछ लोग उन्हें देखते रहे। कोई बात नहीं, कोई इशारा नहीं, बस देखना। पहले घर पर दूध दिया, फिर दूसरे। हर दरवाजे पर वही दृश्य, वही लोटा, वही मुस्कान। पर राम को अब हर मुस्कान थोड़ी गहरी लग रही थी। एक घर पर एक आदमी बोला, आजकल सब कुछ शांत है। विश्व प्रकाश ने हंसकर कहा, शांति अपने आप नहीं आती। राम ने यह बात ध्यान से सुनी। रास्ते में वे उसी पुराने मोड़ से गुजरे जहां कभी बहस होती थी। आज वहां एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। पतंग ऊपर जा रही थी। डोर धीरे धीरे खुल रही थी। राम ने उसे देखा। अगर डोर ज्यादा खींचो तो टूट जाती है, विश्व प्रकाश ने कहा, और ढीली छोड़ दो तो गिर जाती है। राम मुस्कुराया। उधर भैरों सिंह आज सुबह खुद अपने दरवाजे के आगे झाड़ू लगा रहा था। ये काम उसने बरसों से नहीं किया था। धूल उठी, फिर बैठ गई। एक आदमी गुजरा। नमस्ते। भैरों सिंह ने सिर हिलाया। बस, कोई सलाह नहीं, कोई बात नहीं। पर उसके भीतर कुछ हल्का हुआ। दोपहर में गांव में एक गाय बीमार पड़ी। पहले इस पर बहुत शोर होता। आज 4 लोग खुद आ गए। दवा लाई,
पानी दिया। विश्व प्रकाश भी पहुंचे, भैरव सिंह भी वहीं था। दोनों की नजर मिली, कोई बात नहीं हुई, लेकिन दोनों समझ रहे थे यह साथ अब मजबूरी नहीं, जरूरत था। शाम को राम नहर के पास बैठा था। पानी आज भी वैसे ही बह रहा था। उसने कंकड़ उठाया, फिर छोड़ दिया। उसने सोचा हर बात हिलाने के लिए नहीं होती, कुछ बातें जैसे हैं वैसी ही अच्छी होती हैं। रात आई, घर में दिया जला। मालती देवी ने भोजन परोसा, सबने चुपचाप खाया। पर यह अजीब चुप्पी नहीं थी। यह वह चुप्पी थी जिसमें दिन की मेहनत आराम करती है। राम खाट पर लेटा। आज उसके मन में कोई सवाल नहीं था, बस एक भरोसा था, वही काम अगर सही मन से किया जाए तो नया अर्थ खुद ले लेता है। और मानकपुर उस रात बहुत सुकून से सोया। मानकपुर की उस सुबह हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी, गीली मिट्टी की, गौशाले की, दूध की हल्की सी मिठास की। विश्व प्रकाश जब गौशाला पहुंचे तो एक पल को वहीं रुक गए। उन्होंने आंख बंद की। उन्हें अपने बचपन की सुबह याद आ गई, जब उनके पिता उसी तरह दूध निकालते थे, बिना जल्दबाजी, बिना किसी योजना के, बस काम और भरोसा। राम आज देर से उठा था, पर नींद पूरी थी। वह बाहर आया तो देखा बापू गौशाला के दरवाजे पर खड़े हैं। कुछ सोच रहे हैं? विश्व प्रकाश मुस्कुराए। कुछ याद कर रहा हूं। राम पास आकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। दादाजी को? विश्व प्रकाश ने सिर हिलाया। वह कहते थे अगर दूध का रास्ता सीधा रखोगे तो मन का रास्ता कभी टेढ़ा नहीं होगा। राम यह बात ध्यान से सुन रहा था। दूध निकल चुका था, गाड़ी तैयार थी। आज विश्व प्रकाश खुद अकेले निकल गए। राम घर पर ही रह गया। उसे लगा आज उसका काम साथ चलना नहीं, बस देखना है। गांव की गलियां आज फिर वही थीं, पर उनमें अब डर नहीं था। दूध देने के बाद विश्व प्रकाश पुराने पीपल के नीचे रुके। वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आजकल गांव शांत है, विश्व प्रकाश ने साइकिल का हैंडल थामते हुए कहा। शांति काम से आती है। बूढ़े ने सिर हिलाया। पहले यहां बातें ज्यादा थीं, अब समझ ज्यादा है। घर लौटते समय विश्व प्रकाश ने देखा भैरव सिंह अपने आंगन में कुछ पुरानी लकड़ियां सजा रहा था। शायद कोई पुराना छप्पर ठीक कर रहा था। विश्व प्रकाश रुके नहीं, पर उन्होंने देखा, और यही काफी था। दोपहर को राम घर के पीछे पुराने बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। उसे दादाजी की एक पुरानी घंटी मिली, छोटी सी पीतल की। उसने उसे हिलाया। छन आवाज नर्म थी, पर साफ। राम उसे लेकर बापू के पास गया। देखो दादाजी की। विश्व प्रकाश ने घंटी हाथ में ली। कुछ देर यूं ही पकड़े रहे, फिर बोले इसे गौशाला में टांग देंगे। राम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शाम को जब गायें लौटी, राम ने घंटी टांगी। हवा चली, घंटी धीरे धीरे बजी। उस आवाज में कोई आदेश नहीं था, बस याद थी। उधर भैरव सिंह अपने आंगन में बैठा यह आवाज सुन रहा था। वह पहचान गया। उसने आंख बंद की। उसे भी अपना बचपन याद आया, जब वह इसी आवाज से दिन पहचानता था। रात आई। मानकपुर आज कुछ ज्यादा सुकून में था। राम खाट पर लेटा घंटी की आवाज याद कर रहा था। उसे लगा कुछ चीजें न तो बदलती हैं, न बदलनी चाहिए। वे बस हमें याद दिलाने आती हैं कि हम कौन हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। मानकपुर की सुबह आज कुछ अलग नहीं थी, और शायद यही उसकी खास बात थी। सूरज हर रोज की तरह निकला। गायों ने हर रोज की तरह घंटियां हिलाईं। घर आंगन अपने पुराने ढंग से जागे। पर अब इन सब के बीच एक चीज और थी, भरोसा। विश्व प्रकाश गौशाला में आए तो उन्होंने सबसे पहले दादाजी की घंटी की ओर देखा। वह हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। छन यह आवाज उन्हें किसी आदेश की तरह नहीं, एक साथ की तरह लगी। राम पीछे पीछे आया। बापू, आज आप काफी शांत लग रहे हैं। विश्व प्रकाश मुस्कुराए। जब रास्ता दिखने लगे तो मन अपने आप शांत हो जाता है। राम चुप रहा। वह जानता था अब बोलने का समय नहीं, समझने का समय है। दूध निकल चुका था, गाड़ी तैयार। आज विश्व प्रकाश ने एक अलग काम किया। उन्होंने 2 बर्तन घर पर ही रख दिए। मालती देवी ने पूछा, आज कम ले जा रहे हो? हाँ। क्यों? विश्व प्रकाश ने धीरे से कहा, आज 2 घरों में जरूरत ज्यादा है। मालती देवी कुछ नहीं बोली, बस सिर हिला दिया। राम ने यह बात ध्यान से देखी। दूध बांटते समय विश्व प्रकाश सीधे उन 2 घरों पर गए। एक घर में बच्चा बीमार था, दूसरे में बूढ़ी औरत अकेली थी। दूध देते समय उन्होंने कोई बात नहीं की, बस दूध दिया। राम दूर से यह सब देख रहा था। उसे समझ आया, भरोसा घोषणा से नहीं, ऐसे ही कामों से बनता है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई। विश्व प्रकाश आज भी वही हैं। यह कोई तारीफ नहीं थी, यह तसल्ली थी।
उधर भैरव सिंह आज खुद विश्व प्रकाश के घर आया, बिना किसी प्रस्ताव के, बिना किसी बात के। वह दरवाजे पर खड़ा रहा। मालती देवी ने उसे देखा। भैरव सिंह अंदर आया। उसने चारों ओर देखा, वही आंगन, वही चुप्पी। मैं कुछ कहना चाहता था। विश्व प्रकाश आ गए। कहो। भैरव सिंह ने एक पल सोचा। मैंने जल्दी कर दी थी। इतना कहना उसके लिए आसान नहीं था। विश्व प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। राम आंगन के कोने में खड़ा सब सुन रहा था। भैरव सिंह ने आगे कहा, गांव ऐसे ही ठीक है। विश्व प्रकाश ने सिर हिलाया। गांव लोगों से बनता है, योजनाओं से नहीं। भैरव सिंह चुप हो गया। वह हल्का सा झुककर निकल गया। कोई फैसला नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं। पर एक बात जम गई। शाम को राम नहर के पास बैठा था। पानी आज भी धीरे बह रहा था। उसने हाथ डाला। पानी ठंडा था, पर सुकून देने वाला। उसने सोचा, भरोसा भी ऐसे ही होता, छूते ही महसूस हो जाता है। रात आई। मालती देवी ने दिया जलाया। लौ आज स्थिर थी। राम खाट पर लेटा। उसके मन में कोई कहानी नहीं चल रही थी, बस दिन की शांति थी। मानकपुर उस रात बहुत गहरी नींद में था। मानकपुर की सुबह आज बहुत नरम थी। ऐसी सुबह जिसमें आवाजें भी धीरे बोलती हैं। सूरज आसमान में थोड़ा ऊपर आया, पर उसकी गर्मी अब भी जमीन तक पूरी नहीं पहुंची थी। गौशाला में दादाजी की घंटी हल्की हवा में बज रही थी। छन छन विश्व प्रकाश उस आवाज के साथ काम कर रहे थे। राम आज बहुत ध्यान से सब देख रहा था। दूध निकालना, बर्तन रखना, गायों को देखना, सब कुछ जैसे एक ही लय में चल रहा था। राम को लगा, जब काम में लय हो तो मन अपने आप ठहर जाता है। आज विश्व प्रकाश ने राम को पहले से ज्यादा काम सौंपा। आज तू गाड़ी संभालेगा। राम ने चौंक कर देखा। पूरी? हाँ। राम ने सिर हिलाया। कोई डर नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस जिम्मेदारी। साइकिल चली। राम धीरे चला रहा था, बहुत धीरे। विश्व प्रकाश पीछे पैदल चल रहे थे। पहले घर पर दूध दिया, फिर दूसरे। किसी ने राम को देखा। आज तू दे रहा है? राम ने मुस्कुराकर कहा, सीख रहा हूं। किसी ने हंसकर कहा, सीखने वाले ही आगे चलाते हैं। राम चुप रहा। उसे पता था आगे चलाना अभी उसका काम नहीं, बस साथ चलना है। उधर भैरव सिंह आज सुबह चौपाल पहुंचा, पर वह बीच में नहीं बैठा। एक तरफ चारपाई पर चुपचाप बैठ गया। लोग आए, बैठे, बातें की। भैरव सिंह ने सुना। पहली बार बिना टोके। किसी ने दूध की बात की, किसी ने फसल की, किसी ने कहा अब बातें कम हो गई हैं। दूसरे ने जवाब दिया, काम ज्यादा हो गया है। भैरव सिंह ने सिर झुका लिया। उसे लगा शायद यही ठीक है। दोपहर को एक औरत विश्व प्रकाश के घर आई। आज दूध थोड़ा ज्यादा चाहिए। मालती देवी ने बिना पूछे बर्तन भर दिया। राम यह सब देख रहा था। उसे समझ आ रहा था, यह गांव कागज पर नहीं चलता। यह आंखों की पहचान, आवाज की आदत और मन के भरोसे से चलता है। शाम को गांव के बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे। राम भी वहां गया, पहली बार बिना किसी सोच के। भागा, हंसा, थका। उसे लगा जब मन हल्का हो तो शरीर अपने आप खेलने लगता है। उधर भैरव सिंह मैदान के किनारे खड़ा देख रहा था। वह बच्चों की हंसी सुन रहा था। उसमें कोई खिंचाव नहीं था, बस साधारण खुशी। रात आई। घर में सबने एक साथ खाना खाया। विश्व प्रकाश ने राम से कहा, आज अच्छा किया। राम ने सिर झुका लिया। मैंने बस चलाया। कभी कभी बस चलाना ही काफी होता है। राम यह बात दिल में रखकर खाट पर लेटा। आज नींद बहुत जल्दी आई और बहुत गहरी। मानकपुर उस रात पूरी तरह साथ था। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, बस साथ चलना। मानकपुर की सुबह आज बहुत स्थिर थी। न हवा तेज थी, न सूरज चुभ रहा था। ऐसी सुबह जो किसी को उठने पर मजबूर नहीं करती, बस साथ चलने को कहती है। गौशाला में दूध की आवाज आज और भी धीमी थी। टप टप, हर बूंद जैसे जमीन से बात कर रही हो। विश्व प्रकाश आज कम बोले, बहुत कम। राम भी चुप था। दोनों के बीच कोई सवाल नहीं था, बस एक साथ काम करने की शांति थी। दूध निकल चुका, बर्तन सजे। आज राम ने खुद बर्तन गाड़ी पर रखे। विश्व प्रकाश ने रोका नहीं। उन्होंने देखा राम की चाल अब संभली हुई थी। न उतावलापन, न डर, बस संतुलन। गली से निकलते समय एक आदमी बोला, आजकल सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। विश्व प्रकाश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई जवाब नहीं, क्योंकि ठीक ठाक शब्दों से नहीं, दिनचर्या से बनता है। दोपहर में मालती देवी घर के पीछे कपड़े सुखा रही थीं। हवा कपड़ों से टकराई, फिर निकल गई। राम पास बैठा एक फटा धागा देख रहा था। उसने उसे खींचा नहीं, बस अंदर की ओर सहेज दिया। मालती देवी ने देखा, सब कुछ खींचकर ठीक नहीं होता। राम मुस्कुरा दिया।
कुछ चीजें अंदर ही रहने दें। शाम को गांव में किसी ने चिल्लाकर नहीं बुलाया, कोई बैठक नहीं, कोई चर्चा नहीं। लोग अपने अपने काम समय पर खत्म कर रहे थे। भैरों सिंह आज चौपाल के पास जरूर आया, पर रुका नहीं। वह बस देखता हुआ आगे बढ़ गया। उसके कदम अब तेज नहीं थे, वे सही जगह पर रुकना जानते थे। राम उसे जाते देख रहा था। उसे लगा कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव दिखता भी नहीं। रात आई, दिया जला, घर में हल्की रोशनी फैली। मालती देवी ने खाना परोसा, सबने धीरे खाया। विश्व प्रकाश ने अचानक कहा, कल हम कुएं के पास बैठेंगे। राम ने नजर उठाई, क्यों? बस। राम कुछ नहीं बोला। उसे पता था जब बस कहा जाए तो सवाल नहीं किए जाते। खाट पर लेटते समय राम ने दिन भर के छोटे छोटे दृश्य याद किए। कोई बड़ा पल नहीं था, कोई संघर्ष नहीं, पर मन भरा हुआ था, ऐसे ही जैसे पेट साधारण भोजन से भर जाता है। नींद धीरे धीरे उसे अपने साथ ले गई। मानकपुर उस रात पूरी तरह ठहरा हुआ था। मानकपुर की सुबह आज कुछ अलग ढंग से खुली, आवाजों से नहीं बल्कि रोशनी से। सूरज धीरे धीरे कुएं के पत्थरों पर फैल रहा था। हवा हल्की थी, इतनी कि पत्ते हिले नहीं, बस एक दूसरे को छू लें। विश्व प्रकाश आज दूध देने के बाद सीधे घर नहीं लौटे। उन्होंने साइकिल कुएं के पास खड़ी की। राम पीछे पीछे आया। कुएं के पास दो पत्थर थे, पुराने, घिसे हुए। विश्व प्रकाश एक पर बैठ गए, राम दूसरे पर। दोनों के बीच कुछ दूरी थी, पर दूरी में अजनबीपन नहीं था। कुछ देर दोनों चुप रहे। कुएं से ठंडक उठ रही थी। राम ने झांक कर देखा, नीचे पानी अंधेरे में चुपचाप पड़ा था। इतना गहरा है, विश्व प्रकाश ने कहा, और उतना ही शांत। राम ने सोचा शायद शांति गहराई से आती है। कुएं के पास एक आदमी आया, उसके हाथ में लोटा था। उसने विश्व प्रकाश को देखा। आज बैठ गए? विश्व प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज जल्दी नहीं है। आदमी पानी भरकर चला गया। राम ने देखा, उस आदमी ने कोई सवाल नहीं किया, बस देखा, समझा और चला गया। यह दृश्य राम को अच्छा लगा। कुछ देर बाद भैरों सिंह भी कुएं की ओर आया। वह रुका। उसने दोनों को बैठे देखा। पहले ऐसे दृश्य पर वह कुछ कहता, आज वह भी एक पत्थर पर बैठ गया, थोड़ी दूरी पर। तीनों एक ही जगह थे, पर कोई बातचीत नहीं, बस पानी की ठंडक, पत्थरों की ठोस चुप्पी और सुबह की रोशनी। भैरों सिंह ने धीरे से कहा, कुआं अब भी उतना ही है। विश्व प्रकाश ने सिर हिलाया, हाँ, बस हम बदलते रहते हैं। भैरों सिंह ने कुछ नहीं कहा। उसने कुएं में झांका। शायद पहली बार उसने खुद को इतना साफ देखा। राम यह सब ध्यान से देख रहा था। उसे समझ आया, कुछ बातें समझाने से नहीं, बैठने से समझ आती हैं। दोपहर को सब अपने अपने घर लौटे। कोई फैसला नहीं हुआ, कोई बात तय नहीं हुई, पर कुछ हल्का हो गया था। शाम को राम गौशाला में बैठा था। दादाजी की घंटी आज भी हल्की हल्की बज रही थी। उसने घंटी को हाथ लगाया, आवाज थोड़ी और नर्म हो गई। उसने सोचा शायद सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाता है। रात आई। आज खाना जल्दी हुआ। मालती देवी ने सादा भोजन बनाया, दाल, रोटी और शांति। खाट पर लेटते समय राम ने कुएं की गहराई याद की। पानी अंधेरे में भी ठंडा था। उसने आंखें बंद की। नींद आज बिना किसी कहानी के आ गई। मानकपुर की सुबह आज थोड़ी देर से जागी, या शायद लोग थोड़ी देर से जागे। सूरज तो समय पर ही निकला था, पर आंगनों में आज जल्दी कोई नहीं दिखा। दरवाजे आधे खुले थे, जैसे गांव नींद से पूरी तरह जागना नहीं चाहता हो। गौशाला में विश्व प्रकाश धीरे धीरे चले। आज उन्होंने दादाजी की घंटी नहीं छुई, वह अपने आप हवा में हल्की सी हिल रही थी। राम आज बहुत शांत था। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, कोई उत्सुकता नहीं, बस एक सहजता थी। दूध निकालते समय विश्व प्रकाश ने आज पहली बार राम से पूछा, क्या लगता है अब क्या बदलेगा? राम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद कुछ भी नहीं। विश्व प्रकाश मुस्कुराए, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। राम यह बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर उसे अच्छी लगी। दूध की गाड़ी आज फिर रोज की तरह निकल गई, पर रास्ते में एक छोटा सा फर्क था। आज विश्व प्रकाश हर घर पर थोड़ा ज्यादा रुके। कोई हिसाब नहीं, कोई जल्दी नहीं। किसी ने पूछा, आज समय है? विश्व प्रकाश ने हंसकर कहा, आज है। इतना कहना काफी था। उधर भैरों सिंह आज सुबह अपने खेत की ओर गया। वह बरसों से खुद खेत में नहीं उतरा था। उसने जूते उतारे, मिट्टी को हाथ लगाया। मिट्टी सूखी नहीं थी। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जमीन अब भी उसकी है। दोपहर में गांव में एक छोटा काम हुआ। कुएं की पुरानी दीवार थोड़ी ढह गई थी।
पहले ऐसे काम के लिए बहस होती, आज 4 आदमी आए, पत्थर जमाए, चूना लगाया, कोई बोला नहीं किसकी जिम्मेदारी है, बस काम हो गया। राम यह सब देख रहा था। उसे लगा जब भरोसा लौट आता है तो सवाल खुद ही कम हो जाते हैं। शाम को राम अपने बापू के साथ खेतों की ओर गया। यह पहली बार था जब दूध का काम खत्म होने के बाद वे यूं ही चलने निकले थे। हवा खुली थी, आसमान बड़ा। विश्व प्रकाश ने कहा, काम अगर मन से जुड़ा हो तो बोझ नहीं बनता। राम ने सिर हिलाया। उसे लगा शायद यही असली पढ़ाई है। रात आई। आज घर में कोई चर्चा नहीं हुई, बस दिन की थकान शांति में घुल गई। राम खाट पर लेटा। उसने सोचा अब कहानी लड़ाई की नहीं है, अब कहानी चलने की है। धीरे नींद उसके ऊपर उतर आई। मानकपुर उस रात फिर से बहुत हल्के कदमों में सोया। मानकपुर की सुबह आज बिना किसी संकेत के आई। न कोई खास आवाज, न कोई खास दृश्य, बस दिन ने अपनी जगह ले ली। गौशाला में दूध की गंध फैली हुई थी। विश्व प्रकाश आज बिल्कुल समय पर पहुंचे, न पहले न बाद में। राम उनके पीछे पीछे आया। उसके हाथ में आज कुछ नहीं था, न किताब, न लकड़ी, न कोई काम, बस खाली हाथ। और खाली हाथ आज उसे अजीब तरह से सही लग रहे थे। दूध निकालते समय विश्व प्रकाश ने आज किसी गाय से बात नहीं की। राम ने देखा गायें भी कुछ नहीं कह रही थीं, बस काम हो रहा था। काम के बीच विश्व प्रकाश ने कहा, आदत अगर सही हो तो उसे रोज निभाना पूजा जैसा हो जाता है। राम ने सिर झुका लिया। उसे समझ आया यह बात उपदेश नहीं थी, यह अनुभव था। दूध की गाड़ी आज फिर निकल गई। राम आज साथ नहीं गया। वह गली के मोड़ तक खड़ा रहा। साइकिल धीरे धीरे ओझल हो गई। उसके बाद राम ने अपनी राह पकड़ी, स्कूल की। आज पहली बार उसके कदम बिल्कुल हल्के थे। कक्षा में आज उसने ध्यान से पढ़ा। शब्द अब उसे भारी नहीं लगते थे। उसे लग रहा था जब मन में शांति हो तो दिमाग खुला रहता है। दोपहर में गांव में एक और छोटी घटना हुई। किसी ने अपने हिस्से का पानी दूसरे को दे दिया, बिना बताए, बिना जताए। राम यह देख रहा था। उसने सोचा यही तो आदत है। शाम को भैरों सिंह अपने घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना औजार था। वह उसे साफ कर रहा था। बरसों बाद उसने खुद अपने हाथ काम में लगाए थे। एक लड़का उधर से गुजरा। काका, यह क्या बना रहे हो? भैरों सिंह ने ऊपर देखा। कुछ नहीं, बस ठीक कर रहा हूं। लड़का रुक गया। मैं मदद कर दूं? भैरों सिंह कुछ पल रुका, फिर बोला, कर दे। यह एक छोटा पल था, पर बहुत बड़ा। राम दूर से यह सब देख रहा था। उसे लगा जब आदमी फिर से सीखना शुरू करता है तो उम्र पीछे छूट जाती है। रात आई। घर में सब कुछ अपनी जगह पर था। मालती देवी ने दिया जलाया। लौ आज स्थिर थी। राम खाट पर लेटा। आज उसके मन में कोई सोच नहीं थी, बस दिन भर की आदतें थी। जैसे हर दिन कुछ न कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा हो। नींद धीरे धीरे उसे अपने साथ ले गई। मानकपुर उस रात एक गहरी नरम आदत की तरह सोया। मानकपुर की सुबह आज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सुबह होनी चाहिए। न बहुत सुंदर, न बहुत साधारण, बस दिन जैसी। आंगनों में झाड़ू लगी, चूल्हे जले और लोग बिना सोचे अपने अपने काम में लग गए। विश्व प्रकाश गौशाला पहुंचे तो उन्होंने घड़ी नहीं देखी। उन्हें पता था समय उनके साथ चल रहा है। राम आज जल्दी नहीं उठा, पर देर भी नहीं हुई। वह उठा, मुंह धोया और बाहर आ गया। उसने देखा बापू पहले ही काम में लगे हैं। राम ने कुछ नहीं कहा, बस एक गाय की रस्सी थाम ली। यह काम उससे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन वह जानता था आज यही करना है। दूध की धार आज कुछ ज्यादा साफ लग रही थी। शायद मन साफ था। दूध निकल चुका, बर्तन भर चुके। आज विश्व प्रकाश ने राम से पूछा, आज साथ चलोगे? राम ने सिर हिलाया। हाँ। साइकिल चली। रास्ते में किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की, पर हर घर के दरवाजे पर पहचान थी। दूध देते समय एक औरत बोली, आजकल सब कुछ ठीक लग रहा है। विश्व प्रकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक रखना पड़ता है। राम यह बात मन में रख रहा था। स्कूल पहुंचा। आज उसे देर नहीं लगी। वह समय पर पहुंचा। टीचर ने उसकी ओर देखा। आज जल्दी आ गए? राम ने सादा जवाब दिया, आज रास्ता सीधा था। टीचर मुस्कुरा दिए। शाम को गांव में कोई घटना नहीं हुई, और यही सबसे बड़ी बात थी। भैरों सिंह आज अपने खेत से लौट रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, पर चेहरे पर थकान नहीं थी। एक आदमी ने पूछा, खुद गए थे? भैरों सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, बस इतना ही। राम उसे दूर से देख रहा था। उसे लगा कुछ बदलाव शोर नहीं करते, वे बस हो जाते हैं। रात आई।
घर में आज बातें भी धीमी थीं। मालती देवी ने खाना परोसा, सबने एक साथ खाया। विश्व प्रकाश ने अचानक कहा, कल फिर वही करेंगे। राम ने सिर हिलाया। उसे कोई सवाल नहीं था, क्योंकि वही अब बुरा नहीं लगता था। खाट पर लेटकर राम ने दिन को याद किया। कोई बड़ा पल नहीं था, कोई खास जीत नहीं, पर दिन पूरा था। नींद धीरे धीरे उसके ऊपर उतर आई। मानकपुर उस रात एक साधारण सही दिन की तरह सोया। रात की नमी अब भी जमीन में थोड़ी सी बची थी। जब कोई नंगे पांव चलता तो मिट्टी हल्की सी सांस लेती। विश्व प्रकाश आज जूते नहीं पहने थे। वे नंगे पांव गौशाला तक गए। राम ने यह बात ध्यान से देखी। उसे लगा, जब आदमी धरती को सीधे छूता है तो मन अपने आप झुक जाता है। गौशाला में आज भी सब कुछ वैसा ही था। गायें, रस्सियां, दूध की बाल्टियां, पर विश्व प्रकाश आज कुछ अलग कर रहे थे। वे हर गाय के पास एक पल ज्यादा रुके, किसी को पानी दिया, किसी के कान सहलाए। राम चुपचाप पास खड़ा रहा। उसने सोचा, ध्यान देना भी एक तरह का काम है। दूध निकल चुका। आज गाड़ी थोड़ी हल्की थी। विश्व प्रकाश ने कहा, आज सबको ज्यादा नहीं चाहिए। राम ने सिर हिलाया, और ज्यादा देना भी हर रोज ठीक नहीं। विश्व प्रकाश मुस्कुराए, अब तू समझने लगा है। रास्ते में दो बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। एक ने दूसरे पर थोड़ी मिट्टी फेंकी। हंसी आई। राम ने देखा, मिट्टी किसी को गंदा नहीं कर रही थी, वह बस खेल बना रही थी। स्कूल में आज राम का मन भटका नहीं। उसे लग रहा था आज शब्द उसके अपने हैं। दोपहर में मालती देवी घर के आंगन में मिट्टी गूंथ रही थीं। वे नई हांडी बना रही थीं। राम पास बैठ गया। माँ, ये टूटेगी नहीं? मालती देवी ने कहा, अगर ध्यान से गूंथी जाए तो नहीं। राम ने मिट्टी को छुआ। ठंडी थी, नम थी, और अगर ज्यादा दबा दें तो दरार पड़ जाती है। राम चुप हो गया। उसे लगा, मन भी ऐसा ही होता है। शाम को भैरों सिंह अपने खेत के किनारे बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी थी। वह उसे उंगलियों के बीच मसल रहा था। शायद पहली बार उसे लगा, मिट्टी किसी की नहीं होती, वह सबको समान पकड़ती है। एक लड़का वहां आया। काका, आपके खेत में खेल सकते हैं? भैरों सिंह ने देखा, फिर सिर हिलाया। खेलो। लड़के भाग गए। भैरों सिंह ने दूर से उनकी हंसी सुनी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। रात आई। घर में आज कोई थकान नहीं थी, बस दिन की मिट्टी हथेलियों में थोड़ी सी जमी थी। राम खाट पर लेटा। उसने आज दिन भर मिट्टी को कई जगह देखा था, गौशाला में, आंगन में, खेत में। उसे लगा, अगर मन की मिट्टी ठीक हो तो जीवन खुद आकार ले लेता है। मानकपुर की सुबह आज बिना किसी इशारे के आई। न पक्षियों की जल्दी थी, न लोगों की। सब कुछ जैसे अपने समय पर खुद चल रहा हो। गौशाला में आज कोई आवाज नहीं थी। दूध की धार भी इतनी धीमी थी कि लगता था वह गिर नहीं रही, बस उतर रही है। विश्व प्रकाश आज बहुत चुप थे। राम ने नोट किया, आज बापू ने एक भी बार घड़ी नहीं देखी। शायद अब जरूरत नहीं थी। राम भी कुछ नहीं बोला। वह बस दूध की धार को देखता रहा। टप टप हर बूंद कुछ कह रही थी, पर शब्द नहीं थे। दूध निकल चुका। बर्तन रखे गए। आज विश्व प्रकाश ने अचानक कहा, आज दूध देने के बाद सीधे लौट आएंगे। राम ने सिर हिलाया। उसने पूछा नहीं क्यों, क्योंकि आज क्यों जरूरी नहीं था। गली से निकलते समय एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसने विश्व प्रकाश को देखा। कुछ कहा नहीं। विश्व प्रकाश ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों ने सिर हिलाया। इतना काफी था। दूध देने के दौरान किसी ने कोई बात नहीं की, न दाम की, न समय की। राम ने महसूस किया, आज लोग देख ज्यादा रहे हैं, बोल कम। शायद सबके भीतर कुछ बैठ रहा था। घर लौटते समय साइकिल थोड़ी धीमी, हवा सीधे चेहरे से टकरा रही थी। राम ने आंखें बंद कीं। उसे लगा, यही वह हवा है जो बचपन में बिना वजह अच्छी लगती थी। घर पहुंचकर मालती देवी आंगन में बैठी थीं। उन्होंने राम को देखा। आज कुछ बदला हुआ है? राम ने ईमानदारी से कहा, नहीं। मालती देवी मुस्कुराईं। यही बदलाव है। दोपहर को गांव में एक छोटी बात हुई। किसी के घर अचानक मेहमान आ गए। पहले ऐसे में हड़बड़ी होती। आज पड़ोसी खुद रोटियां लेकर आए, बिना बताए। राम यह सब देख रहा था। उसे लगा, अब लोग पूछते नहीं, समझते हैं। शाम को भैरों सिंह अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा था। उसके पास कोई नहीं था, पर वह अकेला नहीं लग रहा था। वह सूरज को डूबते देख रहा था। धीरे। राम दूर से उसे देख रहा था। उसने महसूस किया, भैरों सिंह अब बोलना नहीं चाहता। शायद उसे भी बिना कहे बहुत कुछ मिल रहा था। रात आई। घर में आज बातें नहीं हुईं। दिया जला, खाना खाया, खाट बिछी, सब बिना कहे। राम खाट पर लेटा।
आज उसके मन में कोई विचार नहीं था, बस दिन का एहसास था, जैसे दिन ने उसे कुछ सिखाया हो पर शब्दों में नहीं। नींद बहुत धीरे आई, बिना दस्तक, और मानकपुर उस रात बिना कहे गहरी नींद में डूब गया। मानकपुर की सुबह आज भी वैसी ही थी जैसी कल थी, और शायद यही सबसे अच्छी बात थी। सूरज धीरे धीरे आंगनों पर उतरा, छायाएं दीवारों से सरकती हुई जमीन पर आईं। गौशाला में दूध की गंध अब भी वही थी, पर अब वह गंध काम की नहीं, घर की लगती थी। विश्व प्रकाश आज जल्दी नहीं आए थे, पर देर भी नहीं हुई थी, जैसे समय अब उनके हिसाब से चल रहा हो। राम खुद उठकर गौशाला आया। उसके चेहरे पर नींद की कोई लकीर नहीं थी, बस एक सुकून था। उसने एक गाय की रस्सी खोली, दूसरी को पानी दिया। किसी ने कहा नहीं था, लेकिन यह काम अब उसका भी था। विश्व प्रकाश ने उसे देखा, कुछ कहा नहीं, बस दूध निकालते रहे। दूध की धार आज भी धीरे धीरे गिर रही थी, पर अब राम को उसमें समय नहीं, लय सुनाई देती थी। काम पूरा हुआ, गाड़ी तैयार। आज राम ने खुद साइकिल का हैंडल पकड़ा। विश्व प्रकाश पीछे बैठ गए। ये पहली बार था। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा, पर लोगों ने देखा, और देखने में अब सवाल नहीं थे। पहले घर पर दूध दिया गया। एक बूढ़ी औरत ने राम की ओर देखा। अब तू दे रहा है? राम ने मुस्कुराकर कहा, सब दे रहे हैं। औरत हंस दी। ठीक है। दोपहर को राम स्कूल गया। आज उसने सबसे पीछे नहीं, बीच में बैठना चुना। उसे लगा अब उसे छिपने की जरूरत नहीं। क्लास में टीचर ने पूछा, आज कुछ कहना है? राम ने कुछ नहीं कहा, पर उसका चेहरा कह रहा था, आज सब ठीक है। शाम को गांव में हल्की सी हवा चली, पीपल के पत्ते सरसराए। लोग अपने दरवाजों पर थोड़ी देर रुककर खड़े रहे। कोई बात नहीं, बस शाम देखी जा रही थी। भैरों सिंह आज अपने घर के बाहर खाट डालकर बैठा था। पहले वह चौपाल पर बैठता था, आज घर के बाहर। यह फर्क छोटा था, पर बहुत गहरा। एक आदमी पास से गुजरा। आज बाहर बैठे हो? भैरों सिंह ने सिर हिलाया। आज यहाँ अच्छा लग रहा है। आदमी मुस्कुराया, बस इतना ही। रात आई। घर में आज भी कोई चर्चा नहीं हुई। मालती देवी ने दिया जलाया। लौ आज भी स्थिर थी। राम खाट पर लेटा। उसने दिन भर की कोई एक बात याद नहीं की, क्योंकि आज का दिन एक बात नहीं, पूरा था। नींद धीरे धीरे उस पर उतरी। मानकपुर उस रात रोज की तरह सोया, पर यह रोज अब साधारण नहीं था, यह सुकून था। मानकपुर की सुबह आज बिना किसी फर्क के आई। न किसी को जल्दी थी, न किसी को देर। सूरज अपनी जगह से ही निकला, और लोग अपनी जगह से ही उठे। ये वही सुबह थी जो हर दिन आती है, पर हर दिन एक सी नहीं लगती। गौशाला में आज राम सबसे पहले पहुंचा। उसने दरवाजा खोला, अंदर झांका, और एक पल वहीं खड़ा रहा। गायें शांत थीं, जैसे जानती हूं अब कोई हड़बड़ी नहीं है। राम ने धीरे धीरे पानी की बाल्टी भरी। किसी को आवाज नहीं दी, किसी से पूछा नहीं। ये काम अब पूछने का नहीं, करने का था। विश्व प्रकाश थोड़ी देर बाद आए। उन्होंने देखा काम शुरू हो चुका है। उन्होंने राम को रोका नहीं, टोका नहीं, बस साथ बैठ गए। दूध निकालते समय आज दोनों कुछ नहीं बोले, पर दोनों एक ही लय में चल रहे थे। टप टप यह आवाज अब उन्हें अलग अलग नहीं, एक साथ सुनाई दे रही थी। काम खत्म हुआ, बर्तन रखे गए। आज विश्व प्रकाश ने खुद गाड़ी नहीं उठाई, राम ने उठाई। विश्व प्रकाश पीछे खड़े रहे। उन्होंने पहली बार सिर्फ देखा। गली से निकलते समय एक औरत बोली, आज राम पूरा काम कर रहा है। विश्व प्रकाश ने धीरे से कहा, काम किसी एक का नहीं होता। राम ने यह बात पीछे से सुनी। उसके कदम और संतुलित हो गए। दोपहर में राम स्कूल गया। मानकपुर की सुबह आज कुछ अलग नहीं थी, और यही सबसे बड़ा फर्क था। सूरज उगा, हवा चली, गायें हिलीं, पर किसी ने इसे नोट नहीं किया, क्योंकि अब सब कुछ अपनी जगह पर था। गौशाला में राम आज फिर पहले पहुंचा, लेकिन आज उसने कोई काम जल्दी में नहीं किया। उसने एक पल लिया, चारों ओर देखा, फिर एक गाय के माथे पर हाथ फेरा। गाय हिली नहीं, जैसे पहचानती हो यह हाथ अब अपना है। विश्व प्रकाश थोड़ी देर बाद आए। उन्होंने देखा राम अब काम नहीं कर रहा, काम में घुल चुका है। दूध निकालते समय आज एक बात बदली। राम ने बर्तन बदलने में गलती की। पहले ऐसी गलती पर डांट पड़ती। आज विश्व प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस बर्तन सही जगह रख दिया। राम ने देख लिया। उसे समझ आ गया, गलती अब डर की वजह नहीं थी, यह सीख का हिस्सा थी। दूध की गाड़ी आज राम ने अकेले निकाली। विश्व प्रकाश घर पर ही रुक गए। पहली बार गली से गुजरते समय लोगों ने देखा। कोई हैरानी नहीं, कोई सवाल नहीं। एक आदमी बोला, अब राम पूरा संभाल लेता है।
दूसरे ने कहा, हाँ वैसा ही लगता है। ये घोषणा नहीं थी, ये मान्यता थी। राम दूध देते हुए खुद को बड़ा नहीं समझ रहा था, बस सही जगह पर महसूस कर रहा था। दोपहर को वह स्कूल गया। आज उसने सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे नहीं अपनी जगह चुनी। टीचर ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में संतोष था। शाम को राम घर लौटते समय पीपल के नीचे रुका। वहीं भैरों सिंह बैठा था। पहले राम यहां से सीधे निकल जाता था, आज वह रुका। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर भैरों सिंह ने कहा, तू अब बच्चा नहीं लगता। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं बच्चा ही हूं। भैरों सिंह हल्का हंसा, हाँ पर अब जिम्मेदार वाला, बस इतना ही। कोई पुरानी बात नहीं, कोई सफाई नहीं। रात आई। घर में आज विश्व प्रकाश थोड़ा देर तक राम को देखते रहे। आज मैंने कुछ नहीं कहा। राम ने सिर झुका लिया। और तू सब समझ गया, राम ने धीरे से कहा। कहने की जरूरत नहीं थी। विश्व प्रकाश मुस्कुराए, यही पहचान है। खाट पर लेटते समय राम ने दिन भर की कोई तस्वीर नहीं चुनी, क्योंकि आज का दिन तस्वीर नहीं, रंग था, जो धीरे धीरे उसमें बसता जा रहा था। नींद बिना आवाज आ गई। मानकपुर उस रात पहचान की तरह शांत सोया। मानकपुर की सुबह आज कुछ खुली खुली थी। न हवा बदली थी, न आसमान, पर लग रहा था कि गांव थोड़ा और सांस ले पा रहा है। गौशाला में आज विश्व प्रकाश बहुत देर से आए। राम पहले से ही काम में लगा था। दूध की बाल्टी आधी भर चुकी थी। विश्व प्रकाश दरवाजे पर खड़े रहे। उन्होंने अंदर कदम नहीं रखा, बस देखते रहे। राम ने उन्हें देखा। आप बैठिए, मैं कर लूंगा। विश्व प्रकाश मुस्कुराए, मैं बैठने नहीं आया। राम कुछ नहीं बोला। काम चलता रहा। आज दूध निकालते समय राम ने 2 गायों को आराम दिया। दूध नहीं निकाला। विश्व प्रकाश ने यह देखा, कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर वह संतोष था जो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। दूध की गाड़ी आज भी निकली। राम अकेला था, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हर गली पहचानी हुई थी, हर दरवाजा जाना पहचाना। एक जगह एक आदमी बोला, आज बापू नहीं आए? राम ने सहजता से कहा, आज मैं हूं। आदमी मुस्कुराया, ठीक है, बस इतना ही। कोई तुलना नहीं, कोई सवाल नहीं। दोपहर को राम घर लौटा। मालती देवी आंगन में अनाज साफ कर रही थीं। उन्होंने राम को देखा। थक गया? राम ने सिर हिलाया। नहीं। मालती देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने थोड़ा सा गुड़ उसकी हथेली पर रखा। यह खा लो। राम ने खाया। मीठा हल्का था, जैसे दिन। शाम को भैरों सिंह अपने घर के बाहर लकड़ी की चौकी ठीक कर रहा था। उसने राम को आते देखा। आज पूरा तू ही चला? राम ने सिर हिलाया। हाँ। भैरों सिंह ने हथौड़ा रखा। अच्छा है, बस इतना ही। कोई सलाह नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। रात आई। घर में आज विश्व प्रकाश जल्दी सो गए। राम देर तक जागा रहा। वह आंगन में लेटकर आसमान देख रहा था। तारे आज बहुत साफ दिख रहे थे। उसने सोचा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं और गहराई में आ रहा हूं। नींद धीरे धीरे उसके पास आई। मानकपुर उस रात आगे बढ़ते हुए शांत सोया। मानकपुर की सुबह आज बहुत सहज थी। ऐसी सुबह जो किसी को अपने होने का एहसास न दिलाए। सूरज निकला था, पर उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। गायें खुद ही गौशाला से बाहर आईं, जैसे उन्हें किसी आवाज की जरूरत न हो। राम आज बहुत पहले जाग गया था, लेकिन यह जागना नींद टूटने जैसा नहीं, यह पूरा हो जाने जैसा था। उसने मुंह धोया, आंगन बुहारा और गौशाला चला गया। आज विश्व प्रकाश नहीं आए थे, और यह बात राम को अजीब नहीं लगी। वह जानता था आज यही होना था। दूध निकालते समय राम ने बहुत ध्यान रखा, न जल्दी न दबाव। एक गाय बार बार पैर हिला रही थी। राम रुक गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर बाद गाय शांत हो गई। दूध फिर से धीरे बहने लगा। राम ने मन में सोचा, समय तब साथ देता है जब हम रुकना जानते हैं। दूध की गाड़ी आज भी समय पर निकली। राम अकेला चला, लेकिन रास्ते में उसे अकेलापन कहीं नहीं मिला। हर मोड़ पर पहचान थी, हर चेहरा जाना पहचाना। एक घर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आज तू ही? राम ने सिर हिलाया। हाँ। बापू ठीक हैं? हाँ, इतना ही। दोपहर में राम स्कूल नहीं गया, आज छुट्टी थी। वह घर के पीछे पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा पत्तों से टकरा रही थी। आवाज न ज्यादा थी न कम, बस ठीक। मालती देवी वहां आईं। आज दूध का काम तूने पूरा किया? राम ने सिर हिलाया। थका? नहीं। मालती देवी मुस्कुराईं। जब समय साथ देता है तो थकान देर से आती है। शाम को भैरों सिंह खुद राम के पास आया, पहली बार। कल अगर जरूरत हो तो बता देना। राम ने उसे देखा। यह प्रस्ताव मदद का था, न सलाह का। ठीक है, बस इतना ही।
रात आई। आज घर में कुछ अलग नहीं था। खाना दिया, खाट। पर राम को लगा आज का दिन उसका नहीं था। आज का दिन समय का था और उसने उसे सही तरह जी लिया था। नींद धीरे धीरे आई, बिना किसी सवाल के। मानकपुर उस रात समय के साथ चलते हुए गहरी नींद में सोया। मानकपुर की सुबह आज कुछ ज्यादा ही अपनापन लिए थी। ऐसा अपनापन जो किसी आवाज से नहीं, बस महसूस से आता है। आंगनों में आज देर तक धूप नहीं आई। छाया जैसे रुक गई हों। राम आज बिना किसी सोच के उठा। न यह सोचकर कि क्या करना है, न यह सोचकर कि कैसे करना है, बस उठा। गौशाला का दरवाजा खोलते समय उसके हाथ अपने आप धीमे हो गए। अंदर गायें शांत खड़ी थीं, जैसे जानती हों यह घर है। राम ने एक पल आंख बंद की। उसे लगा यह जगह अब केवल काम की नहीं, उसकी अपनी है। दूध निकालते समय आज उसने दादाजी की घंटी हल्के से छुई। छन आवाज बहुत धीमी थी, पर उसके भीतर कुछ गहरा हिल गया। आज विश्व प्रकाश देर से आए। वे दरवाजे पर रुके। उन्होंने गौशाला के भीतर नजर डाली। राम काम में लगा था। दूध की धार सीधी, शांत। विश्व प्रकाश ने अंदर कदम नहीं रखा, बस वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, कोई चिंता नहीं, बस संतोष था। राम ने उन्हें देखा। आप बैठिए। विश्व प्रकाश ने सिर हिलाया। यहां से सब ठीक दिख रहा है। राम कुछ नहीं बोला। काम पूरा हुआ। बर्तन रखे गए। आज दूध की गाड़ी राम ने बिना किसी जल्दी के तैयार की। विश्व प्रकाश पीछे पीछे धीरे चले। पहले घर पर दूध दिया। एक औरत ने राम को देखा। अब तो तू ऐसे दे रहा है जैसे बरसों से दे रहा हो। राम ने मुस्कुराकर कहा, बरसों नहीं, पर रोज। औरत हंस दी। रोज ही बरस बन जाता है। यह बात राम के मन में ठहर गई। दोपहर को घर लौटकर राम आंगन में लेट गया। छाया ठंडी थी। उसे लगा अब यह आंगन उससे कुछ मांगता नहीं, बस उसका होना चाहता है। मालती देवी पास बैठी। उन्होंने राम के सिर पर हाथ रखा। आज तू घर जैसा लग रहा है। राम ने आंखें बंद रखते हुए कहा, यह घर है। मालती देवी मुस्कुराईं। शाम को भैरों सिंह अपने घर की छत पर बैठा था। उसने दूर से राम को आंगन में लेटे देखा। पहले वह कुछ कहता, आज उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। और देखने में ईर्ष्या नहीं थी, बस स्वीकृति थी। रात आई। आज घर में बहुत शांति थी। दिया धीरे जल रहा था। राम खाट पर लेटा। उसने दिन के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसे लगा आज का दिन सोचने के लिए नहीं था, आज का दिन बस रहने के लिए था। नींद उस पर घर की तरह आ गई। मानकपुर उस रात घर जैसा सुकून लेकर सोया। मानकपुर की सुबह आज बहुत हल्की थी। ऐसी हल्की कि अगर कोई ध्यान न दे तो उसे लगे कुछ बदला ही नहीं। लेकिन यही असल बदलाव था। गौशाला में राम आज बहुत सहज था। न काम का बोझ, न जिम्मेदारी का दबाव। उसके हाथ अब सीखते नहीं थे, उन्हें पता था क्या करना है। दूध की धार आज भी शांत थी, पर राम को लगा आज उसमें कोई सवाल नहीं है, बस निरंतरता है। विश्व प्रकाश आज भीतर आए। उन्होंने राम के पास बैठकर एक गाय की रस्सी थामी। यह पहली बार था जब वे काम में नहीं, साथ में थे। अब मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं रही। राम ने देखा। आप तो अब भी देखते रहते हैं। विश्व प्रकाश मुस्कुराए। देखना सिखाने से बड़ा होता है। राम यह बात पूरी तरह नहीं, पर गहराई से समझ गया। दूध की गाड़ी आज दोनों ने मिलकर निकाली। एक ने साइकिल थामी, दूसरे ने बर्तन संभाले। किसी ने देखा तो कहा, आज साथ आए हो? विश्व प्रकाश ने जवाब दिया, हमेशा ही थे, बस आज दिख रहा है। दोपहर में राम स्कूल गया। आज उसने किताबें हल्की लगती देखीं। शायद मन भारी नहीं था। टीचर ने उससे एक सवाल पूछा। राम ने उत्तर दिया, बिना घबराए। क्लास में एक पल को शांति छा गई। फिर पढ़ाई आगे बढ़ गई। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राम के लिए यह बहुत थी। शाम को गांव के बाहर एक बूढ़ा पेड़ गिर गया। पहले ऐसी बात पर बहस होती। आज 4 लोग आए। लकड़ी हटाई, रास्ता साफ किया। कोई नेता नहीं, कोई निर्देश नहीं। राम यह सब देख रहा था। उसे लगा अब गांव अपने आप सांस ले रहा है। भैरों सिंह भी वहां था। वह सबसे पीछे खड़ा था, पर हाथ में एक लकड़ी थी। वह भी उठा रहा था। कोई उसे देख नहीं रहा था, और शायद यही उसे अच्छा लग रहा था। रात आई। घर में आज बहुत साधारण बात हुई। मालती देवी ने पूछा, कल फिर वही? राम ने सिर हिलाया। हाँ। अच्छा, बस इतना ही। खाट पर लेटकर राम ने आज के दिन को किसी कहानी की तरह नहीं देखा। आज का दिन कहानी नहीं था, वह जीवन था। नींद उस पर बिल्कुल चुपचाप आ गई। मानकपुर उस रात अपने स्वभाव में सोया। मानकपुर की सुबह आज कुछ अलग नहीं थी, और यह बात अब आश्वस्त करती थी।
सूरज हर रोज की तरह निकला, परछाइयां दीवारों से उतरीं, आंगनों में दिन फैल गया। राम आज बहुत हल्के मन से उठा, ऐसा मन जिसमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई योजना नहीं थी, बस एक भरोसा था दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। गौशाला पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर वही गंध, वही शांति। गायें उसे देखकर हिली नहीं, जैसे अब उसे अलग से पहचानने की जरूरत न हो। राम ने काम शुरू किया, बिना गिने, बिना सोचे। दूध की धार आज कुछ अलग नहीं थी, पर राम को लगा आज उसमें कोई कमी नहीं है। विश्व प्रकाश आज देर से नहीं आए, आज वे आए ही नहीं। और यह अजीब नहीं था, यह स्वाभाविक था। राम ने सब काम खुद किया, और पहली बार उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह अकेला है, क्योंकि अकेलापन तब होता है जब भरोसा न हो। गाड़ी निकली, राम धीरे चला। रास्ते आज उसे नए नहीं लगे, लेकिन पुराने भी नहीं, वे अपने जैसे थे। हर घर पर दूध दिया, हर घर में उसी तरह देखा गया जैसे हमेशा। एक जगह एक बुजुर्ग ने कहा, अब सब ठीक है। राम ने पूछा नहीं क्या ठीक है, उसने बस सिर हिलाया, क्योंकि कुछ बातें पूछने से छोटी हो जाती हैं। दोपहर को राम घर लौटा। आंगन में मालती देवी अनाज साफ कर रही थीं। उन्होंने राम को देखा, थक गया। राम ने सोचा, फिर कहा नहीं, और यह सच था। शाम को गांव में कोई घटना नहीं हुई, और यह अब असामान्य नहीं था, यह सामान्य हो चुका था। भैरों सिंह अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा, फिर धीरे से आंखें बंद कीं। शायद आज पहली बार उसने भी अपने भीतर कोई खाली जगह महसूस नहीं की। रात आई, घर में आज बहुत कम बातें हुईं। दिया जला, खाना खाया, खाट बिछी, राम खाट पर लेटा। आज उसने दिन को याद नहीं किया, क्योंकि आज का दिन याद रखने की चीज नहीं था, वह जी लिया गया था। नींद धीरे धीरे उस पर उतरी, बिना सपना, बिना आवाज। मानकपुर उस रात पूरेपन की तरह सोया। मानकपुर की आखिरी सुबह किसी आखिरी सुबह जैसी नहीं थी, न उसमें विदाई थी, न उत्सव। वह बस एक सुबह थी। सूरज उगा, हवा चली, और गांव जाग गया, जैसे रोज जागता है। राम आज भी उसी समय उठा, न पहले न बाद में। उसने मुंह धोया, आंगन पार किया, और गौशाला की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला, अंदर वही शांति थी। दादाजी की घंटी हल्की हवा में हिली। क्षण यह आवाज अब किसी याद की नहीं, किसी आदेश की नहीं, किसी सीख की भी नहीं थी। यह बस दिन की शुरुआत थी। राम ने काम शुरू किया, बिना सोच के, बिना तुलना के। दूध की धार धीरे धीरे बाल्टी में उतरती रही, हर बूंद पूरी थी। आज विश्व प्रकाश देर से आए। वे गौशाला के बाहर रुके, अंदर नहीं आए। उन्होंने बस देखा, राम काम में लगा था, हाथ स्थिर, मन शांत। विश्व प्रकाश ने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद कर लीं। उन्हें कुछ याद नहीं आया, और यही सबसे बड़ी बात थी। जब यादें भी शांत हो जाए तो समझिए मन घर पहुंच गया। काम पूरा हुआ। राम गाड़ी की ओर बढ़ा। आज उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कोई वहीं है। गली से साइकिल चली, हर मोड़ पहचाना हुआ, हर दरवाजा जाना पहचाना। दूध दिया गया, लिया गया, बिना सवाल, बिना हिसाब। एक घर पर एक बूढ़ी औरत ने राम को देखा, आज भी वैसे ही। राम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वैसे ही। और यही पूरी कहानी थी। दोपहर में राम घर लौटा। मालती देवी आंगन में बैठी थीं। उन्होंने राम को देखा, सब ठीक। राम ने सिर हिलाया, हाँ। कोई और शब्द जरूरी नहीं थे। शाम को गांव में लोग अपने अपने घरों के बाहर थोड़ी देर बैठे। कोई चर्चा नहीं, कोई योजना नहीं, बस दिन को ढलते हुए देखा गया। भैरों सिंह अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने राम को जाते देखा। पहले वह कुछ कहता, आज उसने सिर हिलाया। राम ने भी। दोनों अपने अपने घर चले गए। रात आई, घर में दिया जला। मालती देवी ने खाना परोसा। विश्व प्रकाश और राम एक साथ बैठे, खाया, चुपचाप, खाट बिछी। राम लेट गया। आज उसके मन में कोई विचार नहीं था, न भविष्य का, न अतीत का, बस आज का। और आज पूरा था। नींद धीरे धीरे उस पर उतरी, बिना सपना, बिना शब्द। मानकपुर उस रात ऐसे सोया जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सो जाता है, निश्चिंत, पूरी तरह। यही अंत है। कोई मोड़ नहीं, कोई संदेश नहीं, बस एक जीवन जो अपने समय पर ठीक से जी लिया गया। और अगर आप इस कहानी को अच्छी नींद के लिए सुनते रहे तो यह कहानी हर रात यहीं खत्म होगी।